अब हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। और सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल से आपके पेपर में क्वेश्चन आना ही आना है, प्री के पेपर में भी और मेंस के पेपर में भी। वैसे तो अब 5000 से ज्यादा सेंटर्स होते हैं ट्रायंगल से, लेकिन आपके सिलेबस में जो नॉर्मली क्वेश्चंस बनने हैं, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड, इन सबसे क्वेश्चन बनते हैं। एक्सो सेंटर से आपके सिलेबस में क्वेश्चन नहीं पूछा गया अभी तक, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर दूंगा कि यदि वहां से क्वेश्चन बना तो भी उसको आप कर पाओ, ठीक है। तो अभी हम शुरुआत करने वाले हैं इन सेंटर से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके पेपर में 100% एक क्वेश्चन आना ही आना है। थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मैं आपको सारे कंसेप्ट बताऊंगा विद प्रूफ, उसके बाद हम उस पर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उस क्वेश्चंस हम इस पर ज्यादा करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करेंगे। क्या शुरू करना है अपने को? इन सेंटर, ठीक है ना, इन सेंटर। तो इन सेंटर से हम पहले हमको पता होना चाहिए कि कोई ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 ही एंगल्स होते हैं। ट्रायंगल ए बी सी के 3 एंगल्स होते हैं। तो यदि एंगल ए का इस तरीके से मैं एक ऐसी लाइन खींचूं एडी, जो इस एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, जैसे आपका एंगल था एंगल बी सी, ये कंप्लीट एंगल था, यदि मैं एक ऐसी लाइन खींचूं जो इसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब अल्फा अल्फा दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो इस लाइन एडी को क्या बोलते हैं? इस लाइन एडी को बोलते हैं हम इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, आंतरिक कोण समद्वि भाजक, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ये आपको पता होना चाहिए था, वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे क्या है इन सेंटर, होता क्या है। चलिए, हर ट्राइंगल के लिए, फॉर ईच एंड एवरी ट्राइंगल, दुनिया का चाहे किसी भी शेप और किसी भी साइज का ट्राइंगल हो, किसी भी शेप या किसी भी साइज का ट्राइंगल हो, हर ट्राइंगल के लिए एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है, हर ट्राइंगल के लिए एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो ट्राइंगल की तीनों साइड को टच करे इंटरनली। हर ट्राइंगल के लिए एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करे इंटरनली। इस तरीके से, जैसे मैंने ट्रायंगल खींचा और एक सर्कल डाला उसके अंदर, हर ट्रायंगल चाहे वो किसी भी शेप साइज का हो, एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो ट्रायंगल की तीनों साइड्स को इंटरनली टच करे, और इसी सर्कल को हम बोलते हैं इन सर्कल। इसी सर्कल को बोलते हैं हम इन सर्कल या फिर अंतःवृत्त। ये क्या है? ट्रायंगल एबीसी का इन सर्कल है या फिर अंतःवृत्त है, क्योंकि अंदर बना हुआ है। हर ट्रायंगल के लिए एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच करे इंटरनली, उसी सर्कल को बोलते हैं हम इन सर्कल या अंतःवृत्त। और इस इन सर्कल के सेंटर को, ये जो सेंटर है इसको हम आई से नोट करते हैं, इसी सेंटर को हम कहते हैं क्या? इन सेंटर। क्या कहते हैं? इन सेंटर। क्या कहते हैं? इन सेंटर। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? तो इन सर्कल और इन सेंटर की बात आपको समझ में क्या होता है? ट्रायंगल एबीसी के लिए कैसा सर्कल पॉसिबल है? हर किसी ट्रायंगल के लिए जो ट्रायंगल की तीनों साइड को टच करे उसको बोलते हैं इन सर्कल अंतःवृत्त। इंटरनली टच करता है उसके सेंटर को अंतःवृत्त कहते हैं। और इस इन सर्कल की रेडियस को, और इस इन सर्कल की रेडियस होगी स्मॉल आर, इसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इस इन सर्कल की रेडियस को हम बोलते हैं इन रेडियस। क्या बोलते हैं हम? इन रेडियस या फिर अंतः त्रिज्या, इन रेडियस। तो तीनों टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए कि ये होता है आपका ट्रायंगल एबीसी, उसका इन सर्कल होता है जो त्रिभुज की तीनों साइड्स को टच कर रहा है। कहां पे टच कर रहा है? ध्यान से देखेंगे, इस साइड को टच कर रहा है पॉइंट डी पे, इस साइड को टच कर रहा है पॉइंट ई पे, इस साइड को टच कर रहा है पॉइंट एफ पे, एक सिंगल पॉइंट पे टच करेगा। तो ये हो जाएगा आपका इन सर्कल, ये इन रेडियस, और ये हो जाएगा आपका इन सेंटर। क्लियर है? चलिए, अब कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ये हम यहीं पे लिखते हैं। क्या है वो बेसिक सी प्रॉपर्टी? चलिए, सबसे पहले क्या है आपका कि इन सेंटर इज equidistant from all these sides. In center is equidistant from all these sides. In center is equidistant from all these sides. क्लियर है? ये आपको पता होनी चाहिए। इन सेंटर मतलब ये जो पॉइंट आई है, मतलब इन सर्कल का सेंटर, ये तीनों साइड से बराबर दूरियों पर होता है। इन सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल दी साइड। त्रिभुज का अंतः केंद्र त्रिभुज की तीनों भुजाओं ए बी बी सी सी ए से बराबर दूरियों पर होता है। और वो बराबर दूरी है क्या? ये देखो इन सेंटर है, साइड है। यदि मैं ये टेंजेंट पॉइंट और इन सेंटर को मिलाऊंगा तो ये क्या निकल के आएगी? तुम्हारी रेडियस ये एंगल 90 डिग्री का निकल के आएगा। क्लियर? ये इन सेंटर है, साइड बीसी, इन सेंटर से यदि मैं टेंजेंट पॉइंट को मिलाऊंगा तो ये जो दूरी होती है जब परपेंडिकुलर डालते हो, ये क्या निकल के आएगा? तुम्हारा इन रेडियस। क्लियर है? ये तुम्हारा इन सेंटर है, ये साइड एसी है, ये पॉइंट, ये टेंजेंट पॉइंट यहां से इस तरीके से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये भी रेडियस स्मॉल आर निकल के आएगी। तो इन सेंटर जो है तीनों साइड से बराबर दूरियों पर है। वो बराबर दूरी क्या है? इन सर्कल की रेडियस स्मॉल आर ही है। दूरी का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जैसे साइड ए बी है, इन सेंटर परपेंडिकुलर डालोगे तो टेंजेंट पॉइंट पे जाके मिलेगा रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल, तो डिस्टेंस क्या बनेगी? स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर इन रेडियस के बराबर। कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है? बात समझ में आसान है? चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन सेंटर के बारे में कि इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। चाहे किसी भी शेप साइज आकार का ट्राइंगल हो, इन सेंटर हमेशा त्रिभुज के अंदर ही लाई करता है। यानी कि त्रिभुज का इन सेंटर जो अंतः केंद्र होगा, इन सेंटर मतलब अंतः केंद्र, जो त्रिभुज का अंतः केंद्र होगा वो हमेशा ट्राइंगल के अंदर लाई करेगा, बाहर नहीं लाई करेगा। कुछ सेंटर ऐसे होते हैं जो ट्राइंगल के बाहर हो सकते हैं, लेकिन इन सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही लाई करता है। कोई डाउट इसमें किसी को? एनीबॉडी? क्लियर है? इन सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही लाई करेगा, क्योंकि अंदर नहीं लाई करेगा तो अंदर नहीं बाहर होगा तो इन सर्कल कैसे खींच पाओगे? भाई तुमको सेंटर मान के अंदर सर्कल भी तो खींचना, जब तक पॉइंट अंदर नहीं होगा कैसे इन सर्कल खींच पाओगे? तो हमेशा अंदर लाई करेगा, ये बात ध्यान रखनी। तीसरा पॉइंट, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं आपको सारी प्रॉपर्टी वन बाय वन बताऊंगा। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि
इन सेंटर बनता कैसे, इन सेंटर का फॉर्मेशन कैसे, अपने हिसाब से तुक्का थोड़ा ना लगाओगे, यहां पड़ेगा यहां पड़ेगा। इन सेंटर बनता कैसे है, एकदम जीरो से शुरू करके मैं बहुत हाई लेवल तक लेके जाऊंगा चीजों को, ठीक है। तो इन सेंटर इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए। इन सेंटर इज इंटरसेक्शन ऑफ all the internal angle bisector of triangle, all the internal angle bisectors of triangle, internal angle bisectors of triangle। क्लियर है? इन सेंटर बनता कैसे है, देखो हम सारी बातें लिख दे रहे हैं। इन सेंटर बनता कैसे, त्रिभुज के तीनों एंगल्स के इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे आके मिलते हैं वही क्या होता है, आपका इन सेंटर होता है। त्रिभुज के तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पे एक दूसरे को काटते हैं वही प्रतिच्छेदन बिंदु, वही कटान बिंदु क्या होता है, आपका इन सेंटर होता है। क्लियर है? तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट थे, ये आपको याद होने चाहिए थे, ठीक है। अब हम इनका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। जैसे मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाता हूं, बड़ा सा ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है भाई, ट्राइंगल ए बी सी, त्रिभुज ये हो गया आपका ए बी सी। क्लियर है? और हमने खींचा है इसका इन सर्कल, ये हो गया आपका इन सर्कल। क्लियर है? ये हो गया आपका इन सर्कल, ठीक। ये अभी इन सर्कल रहने दीजिए, ध्यान से देखेंगे। हमने बनाया एक ट्राइंगल ए बी सी, ये हो गया आपका ट्राइंगल ए बी सी। सो दिस इज ए, ये बी, ये सी, ट्राइंगल ए बी सी। क्लियर? हमने ए का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा इस तरीके से, ये ए का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। क्लियर है? हमने बी का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा इस तरीके से जाएगा, ठीक है। हमने सी का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा इस तरीके से, ये क्या है, तीनों के तीनों इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। और जाके एक दूसरे को जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं ना, पॉइंट आई, वही क्या है, आपका इन सेंटर है। ये भी तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर है ए आई, ये बी आई भी एंगल बाइसेक्टर है, ये सी आई भी एंगल बाइसेक्टर है, और ये आई क्या है तुम्हारा, ये आपका इन सेंटर है। ये क्या है, आपका इन सेंटर है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? क्लियर है? इन सेंटर को केंद्र मान के मैं एक ऐसा सर्कल खींच सकता हूं जो इन सेंटर को केंद्र मान के जो त्रिभुज की तीनों साइड को टच करता हुआ जाए। इस इन सेंटर को केंद्र मान के मैं ऐसा सर्कल खींच सकता हूं जो त्रिभुज की तीनों साइड्स को टच करता हुआ जाए। क्लियर है? कोई डाउट? तो दिखाई दे रहा है साफ साफ सबको कि ट्रायंगल का इन सेंटर बनता कैसे, त्रिभुज के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट एक दूसरे को आके काटते हैं वो आपका इन सेंटर होता है। और अभी मैंने आपको एक बात बोली कि इन सेंटर तीनों साइड से बराबर दूरियों पर होता है। एक बात यहां पे ये आनी चाहिए दिमाग में कि इन सेंटर बनाने के लिए, इस सर्कल को बनाने के लिए हमने एंगल बाइसेक्टर ही क्यों खींचा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। जैसे सपोज कोई भी एंगल है, या कोई भी एंगल है, कोई भी दो साइड है, कोई भी एंगल से, तो दो रेखाओं के बीच झुकाव इसी को हम कोण कहते हैं, दो रेखाओं के बीच झुकाव इसी को हम कोण कहते हैं। यदि इस कोण का हम ये बाइसेक्टर खींच दे तो ये हो गया इस कोण का बाइसेक्टर। ये क्या होगा, इस कोण का बाइसेक्टर। क्लियर है? ये क्या इस कोण का बाइसेक्टर है। अगर इस बाइसेक्टर पे हम कहीं भी कोई पॉइंट पी ले और इस पॉइंट पी से हम इस साइड पे भी परपेंडिकुलर डाल दे, इस साइड पे भी परपेंडिकुलर डाल दे, ध्यान से देखना, इस साइड दोनों साइड पे हमने क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया। कोई डाउट है यहां पे? ध्यान से समझेंगे। ये कोई भी एंगल था, हमने इसका ये बाइसेक्टर खींचा और हमने कहीं भी कोई पॉइंट पी ले लिया, उस पॉइंट पी से दोनों साइड पे हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस से डाली। ये मान लेते हैं कि ये ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट आपका ओ है। क्लियर है? हाँ भाई, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये पॉइंट आपका ओ है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? चलिए अब आप ध्यान से सुनेंगे चीजों को, तो देखेंगे हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल पीओए, ट्राइंगल पीओबी, दो ट्राइंगल है। दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखिए तो एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री, ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल अल्फा, क्योंकि आपका ये लाइन क्या है, ओपी, एंगल बाइसेक्टर है। तो 90-90, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, यानी कि दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर ट्रायंगल है। 90 डिग्री के सामने यहाँ पे ओपी, 90 डिग्री के सामने इसमें भी ओपी, यानी करस्पॉन्डिंग साइड ओपी ओपी रेशियो क्या हो गया 1, और जब रेशियो 1 हो गया तो यानी कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है, तो जो ये लेंथ आपकी एपी की है वही लेंथ आपकी पीबी की है, यही लेंथ आपकी पीबी की है, जो लेंथ एपी की है वही लेंथ क्या है, आपकी पीबी की है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? जो लेंथ आपकी एपी की है वही लेंथ क्या है, आपकी पीबी की है। तो मुझे यह पता चला कि यदि मैं किसी भी एंगल का बाइसेक्टर खींचूं और उस बाइसेक्टर पर कहीं भी कोई पॉइंट पी ले लूं, रैंडमली अपने मन से कहीं भी कोई पॉइंट पी ले लूं, तो ये जो पॉइंट पी आएगा ये एंगल बनाने वाली साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, बराबर दूरियों पे होगा। फिर से समझेंगे, मुझे ये पता चला कि यदि मैं कोई भी एंगल ले लूं, उस एंगल का बाइसेक्टर खींचूं, तो एंगल बाइसेक्टर में कहीं भी कोई पॉइंट पी ले लूं, तो ये जो पॉइंट पी है एंगल बनाने वाली साइडों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, या क्योंकि एपी की वैल्यू तुम्हारी किसके बराबर आ रही है, पीबी के बराबर आ रही है। सेम यही चीज मैंने यहां पे इसमें अप्लाई की इन सेंटर बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पास एक ट्रायंगल था, ट्रायंगल एबीसी, मेरे पास ये एबी और बीसी थी दो लाइन, उनके बीच में ये एंगल था, एंगल बी, मैंने इसका बाइसेक्टर खींचा, तो ये जरा इसमें मैं कहीं भी कोई पॉइंट लूंगा, दोनों साइड से बराबर दूरी पर होगा। मुझे ये एंगल दिख रहा था एंगल सी, मैंने इसका भी बाइसेक्टर खींचा, दोनों जाके एक दूसरे को यहां पे काटे, तीसरा बाइसेक्टर भी यहीं पे काटा। चूंकि मुझे तीनों साइड से बराबर दूरियों पे चाहिए था पॉइंट, इसलिए मैंने तीनों के एंगल बाइसेक्टर खींच डाले, तीनों ट्रायंगल के एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर, और वो जाके जिस पॉइंट पे काटे वही ऐसा पॉइंट आया जो तीनों साइड से बराबर दूरी पर था, और इसी को हमने इन सेंटर नाम दिया और उसी से हमने इन सर्कल खींच दिया। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? एनीबॉडी? क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। फिर से हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, अपने पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, अपने पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ए बी सी। ओके, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। सो दिस इज ट्रायंगल ए बी सी।
क्लियर? अच्छा, हमने बोला कि ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर का, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन क्या होता है? इंसेंटर होता है। तो हमने ये एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा, ये खींच गया। हमने एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा, ये खींच गया। और जाके भाई दो त्रिभुज के दो एंगल बाइसेक्टर तो एक पॉइंट पे जाके मिलेंगे ही मिलेंगे। यही क्या है? तुम्हारा इन सेंटर है। भाई जी त्रिभुज के दो एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे जाके मिलेंगे वही क्या है? तुम्हारा इन सेंटर है। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट है? वही इन सेंटर हो जाएगा, क्योंकि इस लाइन एआई पे तुम कोई पॉइंट ले लो वो तुम्हारा एबी और एसी से बराबर दूरी पर होगा। इस लाइन आईसी पे कहीं पॉइंट लोगे तुम्हारा एसी और बीसी से बराबर दूरी पर होगा। और इंटरसेक्शन यदि मैं ले लूंगा तो एबी से भी, एसी से भी, बीसी से भी, तीनों से बराबर दूरी पर होगा। क्लियर है? भाई लाइन एआई पे कहीं भी पॉइंट ले लो वो तुम्हारा एबी और एसी से बराबर दूरी पर होगा। लाइन आईसी पे कहीं भी पॉइंट ले लो वो एसी और बीसी से बराबर दूरी पर होगा। पर मैं इंटरसेक्शन आई ही ले लूं तो एबी से, एसी से, बीसी से बराबर दूरी पर होगा कि नहीं? कोई डाउट है? क्लियर है? चलिए, लेकिन मजे की बात यह है कि त्रिभुज का तीसरा एंगल बाइसेक्टर भी पॉइंट आई से ही पास क्यों करता है? क्योंकि डेफिनेशन में मैंने ये बोला कि तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे आके मिलते हैं वही इन सेंटर होता है। और जबकि मुझे इतना भी पता है कि यदि मैं दो एंगल का बाइसेक्टर ही खींचूं तो भी मुझे इन सेंटर मिल जाएगा, तो भी मुझे इन सेंटर मिल जाएगा। त्रिभुज का तीसरा एंगल बाइसेक्टर भी इसी पॉइंट लाइन इन सेंटर आई से क्यों पास करता है? या फिर तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे जाके क्यों मिलते हैं? ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, यदि मैं बी से आई को मिला दूं, मुझे नहीं पता ये बी आई क्या है, मैंने मिला दिया, मैंने बी से आई को मिला दिया। ये दोनों तो एंगल बाइसेक्टर है, एआई और सीआई। ये पता नहीं ये चीज क्या है, बीआई एंगल बाइसेक्टर है, क्या बवाल है? चलिए ठीक है, अब ध्यान से देखिए कैसे हम पता लगाएंगे कि ये लाइन बीआई ही एंगल बाइसेक्टर है या नहीं होगी। तीनों एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट पे जाके मिलेंगे कि नहीं भी मिलेंगे। ठीक, अच्छा, मैंने आपको बताई थी सीवाज थ्योरम। क्या बताई थी मैंने? सीवाज थ्योरम बताई थी। क्लियर है? कोई डाउट? मैंने आपको क्या बताई थी? सीवाज थ्योरम बताई थी, याद होगा आपको। उसका मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बताया था। उसका क्या बताया था मैंने आपको? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बताया था। मैं आपको दो तरीके से प्रूफ करके बताऊंगा। पहले मैं सीवाज थ्योरम से बता रहा हूं, ठीक है। मैंने उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बताया था। मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि जैसे कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल के मैं तीन सीवन खींचू, इस तरीके से तीन सीवन खींचू, ट्रायंगल एबीसी है और ये है आपका एडीबीईसी है। तो सीवास थ्योरम के अकॉर्डिंग एएफ अपॉन एफबी अपॉन इनटू बीडी बाय डीसी इनटू सीई बाय ई बराबर 1 होना चाहिए। ये ज्योमेट्रिक फॉर्म था। अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म बताया था मैंने एंगल्स की टर्म में, बताया था, याद है? तो यदि कोई भी, मैंने बात बोली थी, यदि कोई भी तीन सीवन एक ही पॉइंट पे आके मिलती है तो ज्योमेट्रिक फॉर्म और अलजेब्रिक फॉर्म के जो रेशियो बनते हैं उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यहां पे हम बात देखते हैं कि क्या कहानी बनती है। ठीक है, अगर तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे जाके मिलेंगे, यदि, कब? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म होती क्या है सीवास थ्योरम की? साइन ऑफ एंगल, ये क्या है तुम्हारा? एंगल बीएआई, साइन ऑफ एंगल बीएआई बटे, एक साइक्लिक ऑर्डर में लिखना है, बीआई लिख लिया, और साइन ऑफ एंगल सीएआई, साइन ऑफ एंगल सीएआई इनटू देखो इसका काम खत्म हो गया, ऐसे चलना है ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में, बीआई सीआई, फिर उसके बाद साइन ऑफ एंगल एसीआई, साइन ऑफ एंगल एसीआई बटे साइन ऑफ एंगल, ये क्या है तुम्हारा? आईसीबी, साइन ऑफ एंगल आईसीबी इनटू साइन ऑफ एंगल, ये क्या है तुम्हारा? सीबीआई, साइन ऑफ एंगल सीबीआई इनटू साइन ऑफ एंगल सीबीआई, और साइन ऑफ एंगल आई ए बी आई, साइन ऑफ एंगल ए बी आई। इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट 1 है तो ये एक ही पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, यदि प्रोडक्ट 1 नहीं है तो एक पॉइंट पे आके नहीं मिल रहे। ठीक है, चलिए, चूंकि ये तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर है, ये तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर है, ये भी तुम्हारा, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको एंगल बाइसेक्टर मान लूं, ये भी सपोज तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, ये एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे मुझे नहीं पता। ये भी मैंने एंगल बाइसेक्टर खींचा, ये भी मैंने एंगल बाइसेक्टर खींचा, ये भी मैंने एंगल बाइसेक्टर खींचा, तीनों एंगल बाइसेक्टर यहां तो मैंने फिगर में दिखा दिया है, पर ये तीनों एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, हमको नहीं पता। क्लियर है? चलिए, अब अगर ये थ्योरम तुम्हारी होल्ड करती है तो एक पॉइंट पे आके मिलेंगे। अगर ध्यान से देखो, साइन ऑफ एंगल बी आई, साइन ऑफ एंगल सी ए आई, अगर ये एंगल तुम्हारा अल्फा, ये एंगल तुम्हारा अल्फा है, तो साइन अल्फा बाई साइन अल्फा क्या होगा? तुम्हारा 1 हो जाएगा। वही एंगल बाइसेक्टर, अगर एंगल तुम्हारा बीटा है, ये भी एंगल तुम्हारा बीटा होगा, तो साइन बीटा साइन एसीआई और साइन आईसी बाई बी 1 बाई 1 1 हो जाएगा। अगर ये एंगल तुम्हारा थीटा है, ये एंगल तुम्हारा थीटा है, मैंने ये मान लिया कि तीनों एंगल बाइसेक्टर ट्रायंगल के किसी ना किसी एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे मुझे नहीं पता। यहां पे मैंने फिगर में दिखा दिया है, तो देखिए साइन थीटा बाई साइन थीटा, ये क्या होगा? 1 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या आ रहा है तुम्हारा? 1। वही तीनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, और 1 आ रहा है केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर आके एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे मिले। यानी कि ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे आके मिलते हैं, उसी को हम इंसेंटर कहते हैं। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? ट्रायंगल था, ट्रायंगल एबीसी, एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा, एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा, एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा। हमको इतना पता नहीं था कि ये एक पॉइंट पे आके मिलेंगे कि नहीं, एक पॉइंट पे आके मिलेंगे कि नहीं। यदि इन सब का प्रोडक्ट तुम्हारा 1 आता है तो एक पॉइंट पे आके मिलेंगे। देखा मैंने, तो साइन अल्फा बटे साइन अल्फा, साइन बीटा बटे साइन बीटा, साइन थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या आ रहा है तुम्हारा? 1 आ रहा है। दैट मींस ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे जाके मिलते हैं। एक अप्रोच से देख सकते हो, ठीक है ना। मैं आपको दूसरी अप्रोच से भी बताऊंगा, ध्यान से देखेंगे। सपोज आपका ये है, ये आपका है एक ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी, ट्रायंगल एबीसी। आपने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा, आपने एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा। भाई ये दोनों तो किसी ना किसी पॉइंट पे आके मिलेंगे ही। दो सीवियन तो हमेशा एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पे काटती ही है। क्लियर है? और ये बन गया तुम्हारा इन सेंटर, और इसी सेंटर को सेंटर मान के हमने सर्कल इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? चलिए, ये इन सेंटर हो गया। अब हमने ये नहीं पता कि बी आई तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं, तो मैंने बी से आई को मिला दिया, बी से आई को मिला दिया तो एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये टचिंग पॉइंट तुम्हारा डी है,
ये ई है और ये है आपका एफ, ये डी है, ये ई है, ये है आपका एफ। क्लियर है? कोई डाउट? यदि मैं आई से डी को मिलाऊं तो ये बनेगी इन सर्कल की रेडियस स्मॉल आर, आई से एफ को मिलाऊं तो ये भी बनेगी इन सर्कल की रेडियस स्मॉल आर। ये एंगल कितने का जाएगा? 90 डिग्री का। ये एंगल भी कितने का जाएगा? आपका 90 डिग्री का। कोई दिक्कत है? ये एंगल भी कितने का जाएगा? 90 डिग्री का। मेरे पास दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल आईडीबी, ट्राइंगल आईएफबी, दो ट्राइंगल है, 90 डिग्री 90 डिग्री, इन रेडियस और ये वाली साइड कॉमन, आई बी दोनों में कॉमन। क्लियर है भाई? ये भी इन रेडियस है, ये भी इन रेडियस है, और ये जो लाइन आई बी है, ये पॉइंट आई है ना, ये वाला पॉइंट क्या है तुम्हारा? आई है, इन सेंटर है। ये वाला पॉइंट क्या है? इन सेंटर। आई बी दोनों में कॉमन, आई डी इन रेडियस, आई एफ इन रेडियस, और ये तो कॉमन, और 90 डिग्री इन रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो गया आपस में? आरएचएस की प्रॉपर्टी से, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड की प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांगसम हो गए, तो ईच करस्पॉन्डिंग चीज इक्वल इक्वल होगी, यानी कि ये एंगल भी इसके इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, और जब इक्वल इक्वल होगा, अल्फा अल्फा होगा, यानी कि ये लाइन बीआईबी क्या बन गई? तुम्हारी इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर बन गई। और जब इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है तो आपके तीनों एंगल बाइसेक्टर एआई सीआई बीआई एक ही पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं। क्लियर है? कोई डाउट? इस तरीके से भी आप देख सकते हो, आपको पूरा रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए। ठीक है भाई? इसमें कोई डाउट नहीं, किसी को बहुत आसान चीजें थी। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट चीज देखेंगे। ठीक है? नेक्स्ट, कुछ लोगों को इसमें भी डाउट रहता है कि जैसे आपके पास ये एक ट्रायंगल है, हमने ट्रायंगल बनाया इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से नहीं बनाते, आपने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक, ये बन गया आपका एक ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर है भाई? और ये खींचा हमने इसका इन सर्कल खींचा है, ये ट्रायंगल है, ये है इसका इन सर्कल, जो ट्रायंगल के तीनों साइड्स को टच करता हुआ जा रहा है, और इस इन सर्कल का सेंटर ही तुम्हारा क्या है? ये इन सेंटर है, आई इज द इन सेंटर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चलिए अब देखेंगे, सभी को पता है यदि मैं वर्टेक्स को और इन सेंटर को मिलाऊंगा तो ऑब्वियसली लाइन बनेगी क्या? तुम्हारी एंगल बाइसेक्टर। मैं बी से आई को मिलाऊंगा तो ऑब्वियसली लाइन क्या है? तुम्हारी एंगल बाइसेक्टर। मैं ऑब्वियसली सी से ये इसी तरीके से आई को मिलाऊंगा, ये भी लाइन क्या है? तुम्हारी एंगल बाइसेक्टर। तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं वही क्या है? आपका इन सेंटर है, वही क्या है? तुम्हारा ये इन सेंटर है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट किसी को? चलिए ठीक है, आप देखिए ध्यान से, ये सर्कल जो है साइड बीसी को टच कर रहा है, सपोज यहां पे पॉइंट डी पे, साइड एसी को टच कर रहा है पॉइंट ई पे, और साइड एबी को टच कर रहा है पॉइंट एफ पे। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चलिए इसके बाद हम देख सकते हैं, यदि मैं आई से इस तरीके से डी को मिला दूंगा तो ये क्या है? तुम्हारी इन रेडियस स्मॉल आर। मैं आई से एफ को मिला दूंगा तो ये क्या है? तुम्हारी इन रेडियस स्मॉल आर। ये एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। ये एंगल भी कितने का? ये एंगल भी 90 डिग्री का। और यदि मैं इन सेंटर से इसको मिला दूंगा एफ को, तो ये भी तुम्हारा एंगल कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। ये भी क्या है? आपका स्मॉल आर। क्लियर है? सबको दिखाई दे रहा है इसमें? कोई डाउट है? चलिए कुछ लोग आगे समझेंगे कि ये जो लाइन है तुम्हारी इसी को संपाती है, एआई और आईडी की, ऐसा नहीं है, एंगल बाइसेक्टर जो तुम्हारा कहीं और पे जाके मिलेगा ये। ठीक है ना? इसी को तुम आगे बढ़ाओगे तो ये तुम्हारा कहीं और जाके मिलेगा इस तरीके से ही। एंगल बाइसेक्टर को तुम आगे बढ़ाओगे तो इस तरीके से जाके मिलेगा ये। क्लियर है? एंगल बाइसेक्टर ऐसा जरूरी नहीं है कि साइड पे परपेंडिकुलर हो, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में होता है। ये तुम्हारा कंप्लीट फिगर है। एंगल बाइसेक्टर ये है तुम्हारा, ये एंगल बाइसेक्टर ये है, और इसका एंगल बाइसेक्टर ये जो ब्लू ब्लू है वो तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर है। और जो तुम टेंजेंट पॉइंट देख रहे हो, टेंजेंट पॉइंट अलग है। सर्कल जो है ट्रायंगल की तीनों साइड्स को अलग पॉइंट डी ई एफ पे टेंजेंट टच कर रहा है। जो तुम्हारे एंगल बाइसेक्टर है वो अलग है। एंगल बाइसेक्टर क्या है? मैं नाम देता हूं, ये पॉइंट है हो गया तुम्हारा पी, ये पॉइंट हो गया तुम्हारा क्यू, और ये पॉइंट हो गया तुम्हारा आर। एंगल बाइसेक्टर है एपी सी क्यू, एपी बी क्यू और सी आर, ये तुम्हारे एंगल बाइसेक्टर है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर खींचे तो इस तरीके से जाके साइड्स को मिलेंगे। ये कटान बिंदु का होगा इन सर्कल, इन सर्कल से यदि हम इस तरीके से सर्कल खींचेंगे तो इन सर्कल बनेगा, और सर्कल तीनों साइड को जिस पॉइंट पर टच करेगा वो पॉइंट अलग होंगे, डी ई एफ। ऐसा नहीं कोई तुम्हारे पी क्यू आर हो जाएगी। क्लियर है? कोई डाउट? दिस इज द कंप्लीट फिगर। समझ में आया सबको? ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो ये थी थॉटिकल बातें, जितने भी मैं आपको बातें बोली थी मैंने उसका मैथमेटिकल प्रूफ आपको समझाया, ज्योमेट्रिकल प्रूफ। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे हम एंगल्स के बारे में। एक सीक्वेंस में आपको चीजें पढ़ाना चाहता हूं एंगल्स के बारे में। जैसे ध्यान से सुनना, सपोज अपने पास एक ट्राइंगल है, ये हो गया ट्राइंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, यह है ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है ना? और ये है तुम्हारा इन सेंटर, अंतः केंद्र, दिस इज योर इन सेंटर। ठीक है ना? और हमने इस तरीके से ये बी से आई को मिला दिया, हमने ये आई से सी को मिला दिया है, और हमने ये ए से आई को मिला दिया है। क्लियर है? ऑब्वियसली बात है कि ये तीनों क्या है? आपके एंगल बाइसेक्टर्स हैं। ऑब्वियसली बात है तीनों क्या है? आपके एंगल बाइसेक्टर है, ये भी और ये भी। क्लियर है? और ये तुम्हारा है आई इन सेंटर। तो आप देख सकते हो कि इन सेंटर पे आपके कितने एंगल बने? 3 एंगल बन गए। साइड बीसी द्वारा इन सेंटर पे ये एंगल बन रहा है, एंगल बी आई सी। क्लियर है ना? एंगल बी आई सी को लेकर साइड एसी द्वारा इन सेंटर पे ये एंगल बन रहा है आपका एंगल ए आई सी, एंगल ए आई सी। क्लियर है? एक और एंगल ए आई सी। ठीक है? कोई डाउट? साइड ए बी द्वारा इन सेंटर पे ये एंगल बन रहा है आपका एंगल ए आई बी, एंगल ए आई बी। तीनों को कैलकुलेट करने का आपको फॉर्मूला होना चाहिए, वो पता है आपको, और एग्जाम में 101% इस पे क्वेश्चन आता है। प्री के मेंस के सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे पूछे जाते हैं। ठीक है ना? एंगल बी आई सी का जो फॉर्मूला देखो, साइड बीसी द्वारा इन सेंटर पे एंगल बी आई सी, अपोजिट वर्टेक्स क्या है? ए, और इस पे एंगल क्या है? ए, एंगल ए। तो एंगल बी आई सी होता है 90 प्लस ए बाई 2, 90 प्लस ए बाई 2। एंगल ए आई सी की वैल्यू क्या होगी? है तुम्हारी साइड एसी, साइड एसी द्वारा एंगल ए आई सी। अपोजिट वर्टेक्स क्या है? बी, बी पे एंगल क्या है? तुम्हारा बी। तो एंगल ए आई सी होता है 90 प्लस बी बाई 2।
क्लियर है? यह है तुम्हारी साइड ए बी द्वारा इन सेंटर पे एंगल ए आई बी, अपोजिट वर्टेक्स क्या है सी, सी पे एंगल सी डिग्री का है, तो एंगल ए आई बी होता है 90 प्लस सी बाई 2। ये है एंगल कैलकुलेट करने के फॉर्मुलेज, ये आपको पता होने चाहिए। सिंपल सी बात है, एंगल बी आई सी, एंगल ए आई सी, एंगल ए आई बी क्या है? क्लियर? कोई डाउट इसमें? बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको बता भी देता हूं कि ये रिजल्ट आपके आए कहां से, शॉर्ट में समझेंगे। अगर आप ट्रायंगल ये बीआईसी को ध्यान से देखो, बीआईसी ट्रायंगल बीआईसी, त्रिभुज बीआईसी जो नीचे बना है त्रिभुज बीआईसी, एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है भाई? 180 डिग्री होता है। तो यदि मैं एंगल बीआईसी की बात करूं, एंगल बीआईसी, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 180 डिग्री माइनस, ये क्या है भाई? ये क्या है? ये बी बाई टू ही तो है। ये क्या है? ये आपका सी बाई टू ही तो है। क्लियर है? हाफ हाफ ही तो रहा है। 180 डिग्री माइनस बी बाई टू और ये आपका प्लस का ये सी बाई टू, इस तरीके से हो जाएगा। माइनस कर दे 180 डिग्री में से, 180 डिग्री में से बी बाई टू और सी बाई टू दोनों को क्या कर दिया? माइनस कर दिया, ब्रैकेट लगा हुआ है। 180 डिग्री माइनस बी बाई टू प्लस सी बाई टू। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? आसान है। चलिए बराबर 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी बाई टू, माइनस बी प्लस सी बाई टू, इस तरीके से लिख सकता हूं। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? देख सकते हैं आप आसानी से। चलिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता कितना? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी होता कितना? 180 डिग्री। यहां से अगर मैं देखना चाहूं तो एंगल बी प्लस सी तो आपका 180 माइनस ए हुआ ना, एंगल बी प्लस सी कितना हुआ? 180 डिग्री माइनस ए हुआ ना, तो एंगल बी प्लस सी की जगह मैं 180 डिग्री माइनस ए नहीं रख सकता। जब मैं 180 डिग्री माइनस ए रखूंगा तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90, और माइनस ए रखूंगा तो प्लस का ए बाई टू हो जाएगा। दो से डिवाइड भी कर दिया मैंने साथ साथ में। भाई एंगल बी प्लस सी की जगह क्या रख दिया मैंने? 180 माइनस ए बाई टू, 180 माइनस 180 माइनस ए बाई टू, डिवाइड करोगे तो 180 बटा 2 90, और माइनस माइनस प्लस का ए बाई टू, 180 माइनस 90 ये कितना हो गया आपका? 90 डिग्री प्लस ए बाई टू। क्लियर है? तो एंगल बीआईसी की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री प्लस ए बाई टू। इसी तरीके से एंगल एआईसी की वैल्यू 90 डिग्री प्लस बी बाई टू, एंगल एआईबी की वैल्यू 90 डिग्री प्लस सी बाई टू। कोई डाउट इसमें किसी को? सो बहुत आसान सी चीजें, ठीक है? इस तरीके से आपको एंगल्स कैलकुलेट करना है। चल आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट चीज देखेंगे, ठीक है? ओके, जैसे मैं आपको ये बोलूं, सपोज जैसे मैं आपको बोलूं कि एंगल आपका 50 डिग्री का है, एंगल बीसी 50 है, तो बताओ एंगल बीआईसी सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो कितने का हुआ? तो 90 डिग्री प्लस 25 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 115 डिग्री का। कितना हो जाएगा आपका 115 डिग्री का। कोई डाउट इसमें? बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट, अभी हमने एंगल के बारे में देखा, अब हम देखेंगे कि किसी भी ट्राइंगल का जो इंसर्कल होता है उसकी रेडियस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब ट्राइंगल की तीनों साइड गिवन हो, ट्राइंगल की तीनों साइड गिवन हो, तो हम रेडियस कैसे निकालेंगे उस ट्राइंगल की, ठीक है? चलिए जैसे अपने पास एक ट्राइंगल है, इधर बनाते हैं हम, अपने पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। सो दिस इज योर ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। क्लियर है भाई? और ट्राइंगल ए बी सी का ये क्या है आपका? इनसर्कल। ये है ट्राइंगल ए बी सी का इनसर्कल। क्लियर है? चलिए, और इन सर्कल का सेंटर ये होगा तुम्हारा आई, इन सेंटर, दिस इज इन सेंटर। क्लियर है? तो और ये इसकी इन रेडियस भी हो जाएगी, ठीक है? ये क्या है? इन रेडियस है, इन रेडियस स्मॉल आर। ये एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। ये क्या है तुम्हारी? इन रेडियस स्मॉल आर। ये कितने का एंगल? 90 डिग्री का। ये है टेंजेंट पॉइंट, ये है इन रेडियस स्मॉल आर। ये एंगल भी कितने का है? 90 डिग्री का। कोई डाउट इसमें? चलिए, अब किसी भी ट्राइंगल की यदि आपको इन रेडियस निकालनी हो तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इन रेडियस निकालने का, इन रेडियस स्मॉल आर बराबर डेल्टा बटे एस, स्मॉल आर बराबर डेल्टा बाई एस, स्मॉल आर बराबर डेल्टा बाई एस। स्मॉल आर मतलब रेडियस, डेल्टा मतलब एरिया, और एस मतलब सेमी पेरीमीटर। स्मॉल आर बराबर डेल्टा बाई एस, स्मॉल आर इन रेडियस, डेल्टा तुम्हारा एरिया, और एस मतलब सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चलिए, ये आया कहां से फॉर्मूला, ये भी मैं आपको बता देता हूं। यदि मैं आई से तीनों वर्टेक्स को मिला दूं, आई बी, और ये तुम्हारा हो गया आई सी, और ये मैंने मिला दिया तुम्हारा ए आई। क्लियर है? तो आप देख सकते हो कि आपके तीन ट्रायंगल बन चुके हैं, ट्रायंगल बीआईसी, ट्रायंगल एआईसी, ट्रायंगल एआईबी। तो इसमें हम एरिया का यूज करेंगे। यदि मैं बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी के एरिया की बात करूं, यदि मैं बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी के एरिया की बात करूं, तो तीन छोटे छोटे ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल टॉप, ट्रायंगल बीआईसी प्लस ट्रायंगल एआईसी प्लस ट्रायंगल एआईबी, इन तीनों छोटे छोटे ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा कि नहीं? ट्रायंगल एबीसी का एरिया ट्रायंगल बीआईसी, ट्रायंगल एआईसी, ट्रायंगल एआईबी, इन तीनों ट्रायंगल्स के एरिया के बराबर होगा। ट्रायंगल एबीसी का एरिया मैंने मान लिया सपोज डेल्टा है, ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या मान लिया मैंने? डेल्टा। क्लियर है? कोई डाउट? आसान है, डेल्टा मान लिया। पूरे कंप्लीट ट्रायंगल एबीसी के एरिया को हम डेल्टा से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है? ट्रायंगल बीआईसी का एरिया क्या होगा? त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, तो वर्टेक्स ए, तो वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल है, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी उसके सामने की साइड स्मॉल सी। तो ट्रायंगल यदि मैं बीआईसी की बात करूं तो बेस क्या है तुम्हारा? स्मॉल ए, और सामने वाला वर्टेक्स है आई, आई से जब तुम परपेंडिकुलर डालो तो क्या आ रही है तुम्हारी? इन रेडियस स्मॉल आर। भाई परपेंडिकुलर तो यही हुआ ना तुम्हारा, इन रेडियस स्मॉल आर के बराबर। तो ट्रायंगल बीआईसी का एरिया 1/2 बेस ए और हाइट स्मॉल आर। कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है? सिमिलरली यदि मैं ट्रायंगल एआईसी के एरिया की बात करूंगा तो बेस क्या है? बी, उसके ऊपर हाइट क्या है तुम्हारी? स्मॉल आर, यानी कि 1/2 बी इंटू आर। क्लियर? सिमिलरली यदि मैं ट्रायंगल एआईसी बी के एरिया की बात करूंगा तो 1/2 बेस सी और इस पे हाइट स्मॉल आर, यानी कि 1/2 बेस सी और इस पे हाइट स्मॉल आर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा बराबर यहां से स्मॉल आर कॉमन, अंदर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, और बटा 2 तो है, बटे 2 तो है। स्मॉल आर कॉमन ले लिया, a/2 b/2 c/2 बच गया, जो कि क्या होता है तुम्हारा? a प्लस बी प्लस c/2। तो डेल्टा बराबर स्मॉल आर इंटू ए प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर होगा त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, बटा 2 किया है, दैट मींस क्या है तुम्हारा? सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। तो डेल्टा बराबर आर इंटू एस, डेल्टा बराबर आर एस, ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना? डेल्टा बराबर आर एस, डेल्टा मतलब एरिया। यदि मुझे रेडियस स्मॉल आर निकाल लियो तो स्मॉल आर बराबर हो जाएगा आपका डेल्टा बटे एस।
स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा बटे एस। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? बहुत आसान है। चलिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस पे भी क्वेश्चन आपके पूछे गए। तो ये जनरल फॉर्मूला है, किसी भी ट्रायंगल की रेडियस निकालने के लिए क्या है तुम्हारा, जनरल फॉर्मूला है। इन रेडियस निकालने के लिए किसी भी ट्रायंगल की क्या है, आपका जनरल फॉर्मूला है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको तब अप्लाई करना है जब आपको ट्रायंगल की साइड्स वगैरह दी हो या एरिया वगैरह दिया हो। यदि आपको किसी ट्रायंगल की तीनों हाइट गिवन हो, यदि आपको किसी ट्रायंगल की तीनों हाइट गिवन हो, h1 h2 एंड h3 आर दी हाइट्स ऑफ ट्रायंगल, h1 h2 h3 आर दी हाइट्स ऑफ ट्रायंगल, आर दी हाइट्स ऑफ ए ट्रायंगल। क्लियर है? h1 h2 h3 आर दी हाइट्स ऑफ ए ट्रायंगल। तब उस ट्रायंगल की इन रेडियस क्या होगी, तब उस ट्रायंगल की जो इन रेडियस है वो क्या होगी, ये आपसे पूछे। व्हाट विल बी द इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल, h1 h2 h3 आर दी हाइट्स ऑफ ए ट्रायंगल। क्लियर है? तब आपसे पूछा उस ट्रायंगल की इन रेडियस क्या होगी, स्मॉल आर। तो रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, यदि ट्रायंगल की रेडियस स्मॉल आर है, 1/r बराबर 1, बहुत आसान है, 1/r बराबर 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3, 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। यदि आपको ट्रायंगल की तीनों हाइट दी हो, भाई तीन साइड्स हैं, तीन उन पे एल्टीट्यूड होती है, यदि ट्रायंगल की तीनों हाइट्स दे रखी हो तो रिलेशन क्या होता है, 1/r बराबर 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए बात समझ में सब? चलिए ओके, अब देखते हैं कि ये रिजल्ट आया कहां से। बहुत आसान है, अभी तक एसएससी ने इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा है, पर पूछ सकता है कि यदि किसी ट्रायंगल की तीनों हाइट गिवन हो तो उसकी रेडियस क्या होगी। सीधा रिजल्ट भी पूछ सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू देख भी कि 1/r बराबर 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। सपोज ये आपका ट्रायंगल है, जनरल ट्रायंगल है, आपको पता होनी चाहिए पहले से टेक्सचर दिमाग के ना, कि आपका सपोज ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, और ये साइड स्मॉल ए होती है, साइड स्मॉल बी, साइड स्मॉल सी, ए बी सी। क्लियर है ना? ये तो साइड हो गई, और ये यहां से परपेंडिकुलर डालोगे, ये चला गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तीनों एल्टीट्यूड हो गए ना। और ये हाइट जो है ये h1 है, ये b के करस्पॉन्डिंग h2 है, c के करस्पॉन्डिंग h3 है। क्लियर है? चलिए कोई डाउट इसमें? यदि मैं ट्रायंगल के एरिया की बात करूं, ट्रायंगल का एरिया डेल्टा, यदि मैं साइड ए को बेस मानूंगा तो हाइट क्या आएगी, h1, तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 ah1। क्लियर है? यदि मैं साइड बी को बेस मानूंगा तो हाइट हो जाएगी करस्पॉन्डिंग h2, तो एरिया हो जाएगा 1/2 bh2। क्लियर है? यदि मैं साइड सी को बेस मानूंगा तो उसके करस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगी h3। ये आ जाएगा रिजल्ट। कोई डाउट है इसमें किसी को? एनीबॉडी? तो यहां से आप देख सकते हो कि साइड ए की वैल्यू मैं आसानी से निकाल सकता हूं 2 डेल्टा बटे h1, मैं साइड बी की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूं 2 डेल्टा बाई h2, मैं साइड सी की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूं 2 डेल्टा बाई h3। निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत? मुझे पता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, पेरीमीटर। a प्लस बी प्लस सी क्या होता है तुम्हारा, पेरीमीटर। तो यदि मैं a प्लस बी प्लस सी करूंगा तो देखो 2 डेल्टा सब जगह से कॉमन आ जाएगा, 2 डेल्टा क्या जाएगा सब जगह से कॉमन, यहां से भी सॉरी 2 डेल्टा 2 डेल्टा 2 डेल्टा तीनों से कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3, ये बचेगा। a प्लस बी प्लस सी करोगे, तीनों को जोड़ोगे तो 2 डेल्टा कॉमन आ जाएगा, तीनों से क्या बचेगा 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। क्लियर है ना? 2 डेल्टा को यदि मैं इधर शिफ्ट कर दूं, यहां से हटा के यहां चिपका दो 2 डेल्टा को, चिपक गया a प्लस बी प्लस सी बाई 2 डेल्टा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये क्या है तुम्हारा सेमी पेरीमीटर s, सेमी पेरीमीटर s। s बटे क्या लिखा हुआ है तुम्हारा डेल्टा, तो इसको हटाओ, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं s बाई डेल्टा। कोई दिक्कत किसी को? क्या लिख सकते हैं हम s बाई डेल्टा। s बाई डेल्टा क्या है तुम्हारा 1/r, भाई r बराबर होता है डेल्टा बाई s, उल्टा करो तो 1/r ही तो आएगा तुम्हारा s बाई डेल्टा, तो ये क्या तुम्हारा 1/r। तो रिजल्ट आ गया कि 1/r जो है इक्वल टू 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3, 1/r बराबर 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। क्लियर है? यहां सबने किया क्या था, हमने जोड़ा था a प्लस बी प्लस सी बाई इन तीनों को जोड़ा था, a प्लस बी प्लस सी। क्लियर है? कोई डाउट? सो बहुत आसान सी चीजें हैं, इजी है। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट रिजल्ट देखेंगे। अभी तक हमने जनरल ट्रायंगल के लिए फॉर्मूले देखे कि यदि ट्रायंगल के तीनों साइड गिवन हो तो कैसे निकालोगे रेडियस, r बराबर डेल्टा बाई s। हाइट गिवन हो तो भी निकाल लोगे, पर हमारे पास दो स्पेशल ट्रायंगल होते हैं, उनको हमें हर बार अलग से कंसीडर करना होता है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मैं आपको बताता हूं कि उनकी रेडियस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, वो हम देखेंगे ध्यान से। तो पहले हम देखेंगे इन रेडियस 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन रेडियस 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना, इन रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर? इन रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। कोई डाउट? काफी तरीके से मैं आपको ये चीजें बताऊंगा। जैसे अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिभुज है, अपने पास एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स बराबर हैं, लाइक ए बी सी। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, तीनों साइड्स इक्वल है, यानी कि ए बी बी सी सी ए तीनों आपस में बराबर है, ये भी स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए। कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है, यदि मुझे इसकी रेडियस निकालनी हो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो फॉर्मूला मैं वही लगाऊंगा, डेल्टा बटे एस, स्मॉल आर बराबर डेल्टा बटे एस। कोई डाउट किसी को? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो सभी को पता है कि √3/4 a स्क्वायर होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है, भाई साइड स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉल है, पेरीमीटर होगा 3 है, सेमी पेरीमीटर करोगे तो 3/2 करना पड़ेगा, 3/2। सिंप्लीफाई करोगे तो देखिए a से एक a कट जाएगा, 2 से 4 2 बार, स्मॉल r आएगा a/2√3। स्मॉल r क्या आएगा तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का a/2√3, कितना आएगा a/2√3।
क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? तो बहुत आसान है इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस निकालना। अभी मैं सिर्फ आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस के बारे में ही बता रहा हूं। a/2√3 होती है। चलिए, मैंने आपको एक चीज बताई होगी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर होती हैं। यदि मैं इस तरीके से परपेंडिकुलर डालूंगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है, इस तरीके से परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है, और इस तरीके से परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है। क्लियर है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों हाइट भी इक्वल होती हैं, क्योंकि सिमेट्रिक फिगर है, तीनों हाइट्स भी बराबर होंगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की। क्लियर है? यदि मैं इसको नाम देता हूं डी, ये ई और ये तुम्हारा एफ, तो एडी, बीई और सीएफ तीनों आपस में इक्वल होगा, तीनों हाइट आपस में बराबर होंगी। क्लियर है? ये जो पॉइंट है जहां पे तीनों हाइट आके मिलती हैं, ये पॉइंट बहुत डेंजरस है इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में। ठीक है, ये पॉइंट बहुत डेंजरस है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये ही तुम्हारा इन सेंटर है, यही तुम्हारा सेंट्रोइड है, यही तुम्हारा ऑर्थो सेंटर है, यही तुम्हारा सर्कम सेंटर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में जो चारों पॉइंट होते हैं वो यही सिंगल पॉइंट होता है। इन सेंटर आई भी यही है, सेंट्रोइड जी भी यही है, ऑर्थो सेंटर एच भी यही है, सर्कम सेंटर ओ भी यही है। क्योंकि ये जो मैंने लाइन खींची है आपकी, ये तुम्हारी एल्टीट्यूड भी है, ये तुम्हारी एंगल बाइसेक्टर भी है, ये तुम्हारी मीडियन भी है, ये तुम्हारी मीडियन भी है, मध्य का भी है। आपको बात याद रखने की इक्विलेटरल ट्रायंगल इज वेरी स्पेशल, उसमें यही एंगल बाइसेक्टर है एडी, यही मीडियन है, और यही तुम्हारा क्या है, एल्टीट्यूड है। तीनों चीजें यही है। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? तो ये बात आपको याद रखनी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में चारों जो सेंटर है वो एक ही पॉइंट के ऊपर लाई करते हैं, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, आई जी एच। मैं आपको आगे और डिटेल में समझाऊंगा जब मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ाऊंगा, और स्पेशली। ठीक है? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की रेडियस स्मॉल आर बराबर क्या होती है, a/2√3। यदि मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट निकालना चाहूं, सपोज मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट एडी कैलकुलेट करनी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट एडी, ये भी आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। यदि मैं ट्रायंगल एडीसी, त्रिभुज एडीसी, त्रिभुज एडीसी को ध्यान से देखूं तो ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए। ये डीसी कितना हो जाएगा तुम्हारा, a/2, चूंकि मीडियन है। एडी तुम्हारा एल्टीट्यूड भी एंगल बाइसेक्टर है, मीडियन भी है, तो ये ए है, ये तुम्हारा क्या है, a/2 है। तो यहां पे पाइथागोरस लगाओगे तो एडी कितना आ जाएगा तुम्हारा, √a² माइनस a²/4, यानी कि √3a²/4, अंडर ले लोगे तो कितना आएगा, एडी बराबर √3a/2। एडी बराबर कितना आएगा, √3a/2। क्लियर है? आप 60 90 30 से भी देख सकते थे कि ये 90 एंगल बाइसेक्टर है, तो ये तुम्हारा 30 होगा, ये तुम्हारा कितना होगा, एंगल 60 होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल एंगल 60। 90 के सामने a, तो 30 के सामने a/2, 60 के सामने √3 टाइम्स √3a/2, डायरेक्टली आ जाएगा एडी बराबर √3a/2। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है, तीनों हाइट बराबर है। यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड a है तो उसकी जो हाइट होती है वो क्या होती है, √3a/2। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट है इसमें? चलिए, अब ध्यान से देखेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है √3a/2। यदि मैं इसको 3 से डिवाइड करूं, 3 से डिवाइड करूं, मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट को 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, तो देखिए √3 से 3, √3 टाइम्स कर दिया, कितना है, a/2√3, यानी कि स्मॉल r। क्या है, स्मॉल r। यानी कि ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो इन रेडियस होती है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का 1/3 होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का 1/3 होती है। चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का 1/3 बोलो, चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल की मीडियन का 1/3 बोलो, चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल की मीडियन, क्योंकि हाइट भी वही है, मीडियन भी है, मीडियन का 1/3, चाहे मीडियन का 1/3 बोलो, चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो तीनों एंगल बाइसेक्टर होते हैं, एंगल बाइसेक्टर की लेंथ का 1/3 बोलो, क्या होती है, वो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस होती है। हाइट का 1/3, मीडियन का 1/3, और ये तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर का 1/3। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? बहुत आसान था ये रिजल्ट। ठीक है ना, मैंने आपको समझाया, तो ये यहां पे आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो हाइट का 1/3। अच्छा, एक प्रॉपर्टी मैं आपको आगे और डिटेल में समझाऊंगा, मैं बताता रहूंगा कि जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का जी क्या है, सेंट्रोइड है, और एडी क्या है, मीडियन है। तो सेंट्रोइड क्या है, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, यानी कि ये जो ऊपर जो लेंथ है तुम्हारी एजी, और जो लेंथ है तुम्हारी जीडी, एजी से जीडी का जो रेशियो होगा वो तुम्हारा 2:1 होगा, हमेशा होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये जो जीडी है, जो हाइट का 1/3 है जीडी, ये तुम्हारी है रेडियस स्मॉल आर, और ये जो एजी है ये तुम्हारे सर्कम रेडियस कैपिटल आर। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो 2:1 होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो 2:1 होता है। मतलब अभी शॉर्ट में बता रहा हूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो रेडियस है वो हाइट का 1/3, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो सर्कम रेडियस है वो हाइट का 2/3 होती है, 2/3। ये बात आपको याद रखनी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो सर्कम रेडियस है वो आपकी हाइट का 2/3 होती है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? ध्यान से समझेंगे। स्मॉल आर बराबर डेल्टा बाई एस, यहां से इन रेडियस का फॉर्मूला क्या निकल के आया, a/2√3, जो हाइट का 1/3, मीडियन का 1/3, एंगल बाइसेक्टर का 1/3, चारों पॉइंट एक ही जगह होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है, ये होती है 30 60 90 से इंप्रूव कर सकते हैं। सेंट्रोइड तो 2:1 में होगा, एक पार्ट इन रेडियस, दो पार्ट सर्कम रेडियस, इन सर्कम रेडियस इन रेडियस का रेशियो 2/1। क्लियर? कोई डाउट इसमें? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए थी। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट चीज देखेंगे। चलिए, राइट एंगल ट्रायंगल क्या देखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल इन रेडियस फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, इन रेडियस फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या का क्या फॉर्मूला होता है, इन रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? इन रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए ध्यान से देखेंगे। सपोज अपने पास एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी। ठीक भाई, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। क्लियर है? ठीक, ए बी सी। मैं इसका नाम कुछ और रखता हूं। अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर।
कि राइट एंगल ट्रायंगल सम कोण त्रिभुज PQR, इसमें ये एंगल क्यों, ये 90 डिग्री का है, ये एंगल क्यों, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। चलिए अब इसमें बड़ा खूबसूरत सा एक सर्कल इस तरीके से बनाया जा सकता है, जिसको हम बोलेंगे इसका इन सर्कल, जो त्रिभुज की तीनों साइड्स को टच कर रहा है। इसका सेंटर यहां कहीं पे हो जाएगा, इन सेंटर, ठीक है ना, इन सेंटर आई। नो डाउट। ये तो होगा तुम्हारा बेस, इस राइट एंगल ट्रायंगल को इसको मैं कैपिटल बी नाम देता हूं। ये होगा तुम्हारा परपेंडिकुलर, इसको मैं कैपिटल पी नाम देता हूं। और ये होगा तुम्हारा हाइपोटेनस, इसको मैं कैपिटल एच नाम देता हूं, कैपिटल एच नाम देता हूं। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, कैपिटल एच, ये तुम्हारा पी हो गया, ये तुम्हारा हाइपोटेनस एच, ये तुम्हारा बेस बी। क्लियर है, नेमनिंग पे नहीं जाएंगे, बस ये याद रखेंगे कि ये तुम्हारा बेस बी है, परपेंडिकुलर ये तुम्हारा हाइपोटेनस। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो रेडियस का फॉर्मूला होता है स्मॉल आर का, इसकी जो रेडियस होगी स्मॉल आर, दैट मींस ये जो होगी रेडियस स्मॉल आर, क्लियर है, वो क्या होगी तुम्हारी P प्लस बी माइनस एच बाई टू। इन रेडियस का फॉर्मूला होगा P प्लस बी माइनस एच बाई टू। इन रेडियस स्मॉल आर बराबर P प्लस बी माइनस एच बाई टू। राइट एंगल ट्रायंगल की जो रेडियस होगी P प्लस बी, जो लेग्स होंगे उनका सम, माइनस हाइपोटेनस बाई टू। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्लियर है, कोई डाउट। अब ध्यान से देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल PQR, बेस बी, परपेंडिकुलर P, हाइपोटेनस स्मॉल h। ये क्या है तुम्हारा इन सर्कल, इन सर्कल का सेंटर ये होगा तुम्हारा आई इन सेंटर। यहां से मैंने टचिंग पॉइंट को इस तरीके से मिलाया, तो ये बनेगी रेडियस, और ये तुम्हारा होगा 90 डिग्री का एंगल। क्या होगा ये तुम्हारा 90 डिग्री का एंगल। क्लियर है, चलिए ये क्या है आपका, व्हाट इज दिस, ये क्या है आपका टचिंग पॉइंट है, इन सेंटर है। यहाँ पे टचिंग पॉइंट से इन सेंटर को मिलाओगे तो ये भी तुम्हारा कितने का बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री। ये 90 90 90, ये भी क्या बनेगा तुम्हारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर है, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी स्मॉल आर, ये भी रेडियस है, ठीक है भाई, ध्यान से देख सकते हैं, ये भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी क्या होगा फिर तुम्हारे सामने वाली साइड, ये भी स्मॉल आर और ये भी स्मॉल आर होगा कि नहीं। यानी कि ये क्या बनेगा, हमेशा कॉर्नर पे एक स्क्वायर बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा, एक वर्ग बनेगा। इन सेंटर था, परपेंडिकुलर डाला, टेंजेंट पॉइंट, और ये तुम्हारा रेडियस के बीच में 90 डिग्री, टेंजेंट पॉइंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री, 90 90 90 90, चारों 90 90 के हो गए। ये भी रेडियस स्मॉलर, ये भी रेडियस स्मॉलर, सामने वाली साइड स्मॉलर होगी, ये भी स्मॉलर होगा, यानी कि क्या बनेगा, ये स्क्वायर बनेगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट एंगल ट्रायंगल केस में हमेशा कॉर्नर में इस तरीके से एक स्क्वायर बनता है। इसका हम क्वेश्चंस में कैलकुलेशन में यूज भी करते हैं। क्लियर है भाई, कोई डाउट यहां तक किसी को, आसान है। तो इन रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, स्मॉल आर बराबर P प्लस बी माइनस एच बाई टू। ठीक है भाई, चलिए ये आया कहां से वो भी देखते हैं, मैं आपको प्रूव करके समझाता हूं। राइट एंगल ट्रायंगल की जो आपका, यहां से इसको हटा देता हूं ये फॉर्मूले को, राइट एंगल ट्रायंगल का इधर लिख देते हैं फॉर्मूले। स्मॉल आर बराबर क्या है, P प्लस बी माइनस एच बाई टू। क्लियर है, चल ये है फॉर्मूला। राइट एंगल ट्रायंगल की रेडियस डेल्टा बाई एस होती है, किसी भी जनरल ट्रायंगल की रेडियस का फॉर्मूला तो डेल्टा बाई एस ही होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया डेल्टा कितना है, 1/2 P इंटू बी, 1/2 P इंटू बी, ये होगा एरिया 1/2 P इंटू बी। और सेमी पेरीमीटर मतलब P प्लस बी प्लस एच बाई टू, तीनों भुजाओं का जोड़ के आधा कर दोगे, P प्लस बी प्लस एच बाई टू। क्लियर है, देखिए 2 से 2 कट जाएगा ना, ये 2 से 2 खत्म, स्मॉल आर बराबर आ जाएगा पी बी अपॉन P प्लस बी प्लस एच, ये हो जाएगा ना, स्मॉल आर बराबर पी बी अपॉन P प्लस बी प्लस एच। क्लियर है, चलिए अब हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, P प्लस बी माइनस एच से। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं P प्लस बी माइनस एच से। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं अभी आपको पता लग जाएगा। स्मॉल आर बराबर, ये तो देखिए होगा पी बी इंटू P प्लस बी माइनस एच। कोई डाउट इसमें, पी बी इंटू P प्लस बी माइनस एच। इसको ध्यान से देखिए जरा, इस चीज को ध्यान से देखिए, तो मैं कॉम्बिनेशन आपको दिखाता हूं, P प्लस बी प्लस एच, P प्लस बी माइनस एच। क्या है फॉर्मूला, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिखा, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिखा आपको, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट मींस ये क्या है, ये है P प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, हो गया ना। P प्लस बी का जो अंश में हर में चल रहा है, P प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। स्मॉल आर बराबर पी बी इंटू P प्लस बी माइनस एच बटे P प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर करोगे तो काटना पीटना पड़ेगा। खोल लेते हैं, क्या बनेगा, P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2PB माइनस एच स्क्वायर। ये हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें। आप सभी को पाइथागोरस थ्योरम पता है राइट एंगल ट्रायंगल के केस में कि P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर किसके होता है, एच स्क्वायर के होता है। तो P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर से एच स्क्वायर खत्म हो गया, कट गया। पीबी से आपका ये पीबी जो ऊपर वाला ये कट गया, तो स्मॉल आर कितना बचा, स्मॉल आर बचा P प्लस बी माइनस एच बाई टू। स्मॉल आर कितना है, P प्लस बी माइनस एच बाई टू। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इन रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, स्मॉल आर बराबर P प्लस बी माइनस एच बटे टू। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को, तो बहुत आसान चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट चीज देखेंगे, ठीक है ना। क्या है, इसी चीज को मैं आपको दूसरे तरीके से भी दिखाता हूं, सेम इसी चीज को, कि जैसे आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, ये दिया है आपको, सपोज ये ABC रख लेते हैं ना इस बार नाम, ये हो गया आपका A, ये B और ये C, कोई दिक्कत नहीं, ABC, ठीक। चलिए ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। ये क्या है तुम्हारा बेस कैपिटल B, बेस कैपिटल B। ये क्या है तुम्हारा परपेंडिकुलर कैपिटल P, और ये तुम्हारा हाइपोटेनियस कैपिटल H, ठीक है, ओके। और हमने खींचा क्या है इसका, हमने खींचा है इसका ये इन सर्कल, ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल का इन सर्कल। कोई डाउट इसमें। और मैंने हमेशा बोला था कि ये इन सर्कल का क्या हो गया, सेंटर, सेंटर से हम इसको बुलाएंगे 90 डिग्री का एंगल इन रेडियस स्मॉल आर, 90 डिग्री का एंगल इन रेडियस स्मॉल आर। कॉर्नर में क्या बनेगा, एक राइट एंगल वो बनेगा, स्क्वायर बनेगा, ये भी स्मॉल आर होगा, ये भी स्मॉल आर होगा। कोई डाउट किसी को।
सबको बात समझ में आई? चलिए ध्यान से देखेंगे, सभी को एक चीज पता होनी चाहिए कि जैसे कोई सर्कल है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट पी है, पॉइंट पी से यदि मैं इस पर टेंजेंट खींचता हूं, ये वाली पी ए और पी बी, तो सर्कल के बाहर से दो टेंजेंट पी और पी बी खींची गई, दोनों टेंजेंट की लंबाई क्या होती है? बराबर। वृत्त के बाहर से किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है। यहां भी देख सकते हो कि सर्कल के बाहर पॉइंट बी है, पॉइंट बी से ही तुम्हारी टेंजेंट स्मॉल आ रही है, टेंजेंट स्मॉल आर। कंप्लीट कितना है तुम्हारा? कंप्लीट डिस्टेंस है बी, तो यहां से यहां तक की ये फिर दूरी कितनी बची? ये दूरी बची यहाँ पे क्या? बी माइनस आर। कितनी बची दूरी? बी माइनस आर। क्लियर है? स्मॉल आर तक कितनी बच गई? बी माइनस आर। कंप्लीट क्या है तुम्हारा? परपेंडिकुलर पी स्मॉल आर है, तो यहां से यहां तक की ये दूरी कितनी आ जाएगी आपकी? कितनी दूरी आ जाएगी? पी माइनस आर। कितनी दूरी आ जाएगी? पी माइनस आर। अगर ये b माइनस आर है, ध्यान से सुनना, सर्कल के बाहर पॉइंट सी है, पॉइंट सी से टेंजेंट b माइनस आर, ये टेंजेंट कांटा दूरी b माइनस आर है, तो यहां से यहां तक की ये कांटा दूरी भी तो तुम्हारी कैपिटल B माइनस आर ही होगी भाई। कैपिटल B माइनस आर टेंजेंट बराबर होती है। सर्कल के बाहर पॉइंट ए है, पॉइंट ए से टेंजेंट P माइनस आर है, तो ये कांटा दूरी दैट मींस ये वाली कांटा दूरी ये भी तो तुम्हारी P माइनस आर ही होगी ना, P माइनस आर। क्लियर है? कोई डाउट? कंप्लीट लेंथ कितनी होगी? P माइनस आर प्लस B माइनस आर। कंप्लीट लेंथ कितनी होगी? P माइनस आर प्लस B माइनस आर। कितने के बराबर? हाइपोटेनस H के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर? हाइपोटेनस H के बराबर। ठीक है भाई, यहां से देखोगे तो P प्लस बी माइनस 2r बराबर H। H को हम इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? P प्लस बी माइनस H बराबर 2r। ये हो जाएगा P प्लस बी माइनस H बराबर 2r। ठीक है ना? दो को यहां से हटा देते हैं, दो को यहां पे चिपका देते हैं, तो क्या आएगा फिर से? P प्लस बी माइनस H बटे 2 बराबर क्या आएगा आपका? R। इसी चीज को आप दूसरी तरीके से भी देख सकते हो। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट रिजल्ट। ओके अभी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखेंगे इंसेंटर का। 2017 प्री के पेपर में इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जैसे अपने पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर है? और वर्टेक्स के सामने की साइड ये स्मॉल है, ये साइड स्मॉल बी, ये साइड हो जाएगी आपकी स्मॉल सी। क्लियर है? चलिए इसके बाद हमने एंगल ए का बाइसेक्टर खींच दिया है इस तरीके से एडी, हमने एंगल बी का बाइसेक्टर खींच दिया इस तरीके से बीई, तीसरा बाइसेक्टर भी यहीं से पास होकर जाएगा सीएफ। तीनों के तीनों एंगल बाइसेक्टर हैं। सो दिस इज एंगल बाइसेक्टर, दिस इज एंगल बाइसेक्टर, दिस इज एंगल बाइसेक्टर। क्लियर है? जाके एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पे मिलते हैं। ये खतरनाक पॉइंट ही क्या है आपका? इन सेंटर आई। ये है आपका इन सेंटर आई। क्लियर है? ठीक है, तो रिजल्ट क्या है आपको पता होना चाहिए कि इन सेंटर आई तीनों एंगल बाइसेक्टर को किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जैसे यदि मैं एंगल बाइसेक्टर एडी की बात करूं, एंगल बाइसेक्टर एडी लेंथ की बात करूं ए से डी तक की, तो अपर पार्ट ए आई, लोअर पार्ट आईडी, तो अपर पार्ट ए आई से जो लोअर पार्ट आईडी है उसका जो रेशियो होगा, ये फिक्स्ड वैल्यू होती है, डिफाइंड वैल्यू होती है ए आई बाई आईडी। मैं बात कर रहा हूं एंगल बाइसेक्टर एडी की, तो एंगल को बनाने वाली साइड क्या है? सी और बी, उनका सम बी प्लस सी, और अपोजिट साइड ए से कर दीजिए डिवाइड। ए आई बाई आईडी क्या आएगा तुम्हारा? बी प्लस सी बाई ए। क्लियर है? सिमिलरली मैं बात कर रहा हूं एंगल बाइसेक्टर बीई की, एंगल बाइसेक्टर बीई की, तो अपर पार्ट है बी आई, लोअर पार्ट है आई, तो बी आई बटे आई, बी आई बटे आई। एंगल बी को बनाने वाली साइड कौन कौन सी है? ए और सी, यानी कि ए प्लस सी डिवाइडेड बाई बी। क्लियर है? कोई डाउट? मैं बात कर रहा हूं एंगल बाइसेक्टर सीएफ की, तो अपर पार्ट सी आई और लोअर पार्ट सी एफ, सी आई बटे सी एफ, सी आई बटे सी एफ बराबर क्या होगा? एंगल सी को बनाने वाली साइड कौन सी है? ए और बी, उनका सम ए प्लस बी डिवाइडेड बाई अपोजिट साइड सी। ये तीनों स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आपको पता होने चाहिए। आपके पेपर में 2017 प्री के पेपर में इनसे क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे और मैं बताऊंगा कि ये आपको रिजल्ट आया कहां से और क्या क्वेश्चन आपके पेपर में एग्जैक्टली पूछा गया था। ठीक, चलिए जैसे मैं फिर से सेम डायग्राम बना रहा हूं, आपके पास एक ट्राइंगल है, ये हो गया ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। ठीक, चलिए, और ये हो गए तीनों एंगल बाइसेक्टर, ये हो गया आपका एडी एंड दिस इज बीई एंड दिस इज सी एफ। क्लियर है? चलिए एक दूसरे को कहां पे मिलते हैं? पॉइंट आई पे जाके मिलते हैं, तो ये होगा इन सेंटर आई। ठीक है ना? चलिए ये होगी साइड स्मॉल ए, ये होगी साइड स्मॉल बी, ये होगी साइड स्मॉल सी। क्लियर है? साइड ए साइड बी साइड सी। सो बी सी इज, ये हो गया आपका स्मॉल ए, ये हो गया आपका स्मॉल बी एंड दिस इज कंप्लीट साइड स्मॉल सी। क्लियर है? चलिए अब ध्यान से देखेंगे क्या है, आया कहां से। आपको मैंने एक चीज बताई होगी, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। बताइए मैंने इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, सभी को पता है कि किसी भी एंगल को यदि हम बाइसेक्टर खींचे तो एंगल बाइसेक्टर जो है अपोजिट साइड को उस रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में उस एंगल को बनाने वाली साइड होती है। तो ये क्या है? ये एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है। तो यदि मैं एडी की बात करूं तो एडी है क्या तुम्हारा? एंगल बाइसेक्टर है, एडी का एंगल बाइसेक्टर, और एंगल ए का बाइसेक्टर साइड सी है, ये साइड बी है, साइड सी है, साइड बी है। तो साइड एंगल को बनाने वाली साइड सी और बी अनुपात में, तो बीडी से डीसी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा तुम्हारा? सी अनुपात बी होगा कि नहीं? बीडी से जो डीसी का रेशियो होगा, बीडी से जो डीसी का रेशियो होगा वो कितना होगा? सी रेशियो बी होगा कि नहीं? बीडी से डीसी का रेशियो सी अनुपात बी, दिस इज सी रेशियो बी। क्योंकि तुम्हारी क्या है? लाइन बीसी है। क्या है? लाइन बीसी, और एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को बीडी डीसी में डिवाइड कर रहा है, तो क्या रेशियो होगा? सी रेशियो बी, जिस रेशियो में एंगल को बनाने वाली साइड है। कोई दिक्कत? मुझे निकालना है ए आई बटे आई डी, ए आई ओवर आई डी, ए आई बटे आई डी। मैं एक ही चीज आपको प्रूफ करके बताऊंगा, ए आई बटे आई डी। अगर मैं ट्राइंगल ए बी डी को ध्यान से देखूं, कौन से ट्राइंगल को? ट्राइंगल ए
बी डी, ये वाला ट्रायंगल जिसपे मैंने ये कलर किया पूरी पिंक से शायद, ये है ट्रायंगल ए बी डी। यदि मैं इस ट्रायंगल को ध्यान से देखूं तो ये लाइन बी आई क्या है, तुम्हारी एंगल बाइसेक्टर है। ये लाइन बी आई क्या है, तुम्हारी एंगल बाइसेक्टर। बी आई इज द एंगल बाइसेक्टर, दिस लाइन इज एंगल बाइसेक्टर। अगर ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है तो ए आई से आई डी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, तुम्हारा ए बी से बी डी के रेशियो के बराबर होगा। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से किस रेशियो के बराबर होगा, ए बी से बी डी के रेशियो के बराबर होगा। कोई दिक्कत किसी को? यदि मैं ट्रायंगल ए बी डी का ये एंगल बाइसेक्टर मैंने ये बी आई खींचा है तो ए आई ओवर आई डी क्या होगा, तुम्हारा ए बी बटा बी डी, ए बी बटा बी डी ये होगा, ए बी से बी डी के रेशियो के होगा, ए बी बाई बी डी, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। ए बी क्या है, ए बी तो तुम्हारा किसके बराबर है भाई, सी के बराबर है। बात करनी है बीडी, बीडी है क्या, ध्यान से देखिए। पूरी कंप्लीट लेंथ बीसी की लंबाई क्या है, स्मॉल ए। पूरी कंप्लीट लेंथ बीसी की लंबाई क्या है, स्मॉल ए। पूरी कंप्लीट लेंथ बीसी की लंबाई क्या है आपकी, स्मॉल ए। बीडी से डीसी का रेशियो सी अनुपात बी है, मुझे बीडी की लेंथ चाहिए तो ए को सी अनुपात बी में तोड़ना पड़ेगा कि नहीं। तो बीडी की जो लेंथ आएगी वो ए का सी बाई सी प्लस बी पार्ट होगी कि नहीं, ए का सी बाई सी प्लस बी पार्ट। अरे कोई दिक्कत किसी को? बीडी की जो लेंथ होगी ये ए को सी रेशियो बी में ब्रेक करना है, सी रेशियो बी में, तो कितने पार्ट, सी पार्ट लेना आउट ऑफ टोटल सी प्लस बी पार्ट। तो बीडी की जो लंबाई होगी रेशियो प्रोपोर्शन में हमने समझाया सी प्लस बी टोटल है, उसमें से केवल सी पार्ट आपको लेना है, तो ए का सी बाई सी प्लस बी का आएगा तुम्हारा बीडी। तो जो बीडी की लेंथ है वो क्या है तुम्हारा ए इंटू सी बाई सी प्लस बी। कोई दिक्कत इसमें? तो यहां से आपको निकलेगा क्या, ए आई बटे आई डी कितना आ जाएगा, सीधा सीधा देखिए सी से सी कट जाएगा, सी प्लस बी ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या आ जाएगा तुम्हारा बी प्लस सी और ये बटा ए। सो ए आई बटे आई डी का जो रेशियो आएगा वो क्या आ गया आपका, बी प्लस सी बटे ए। कोई डाउट इसमें किसी को? ए आई बटे आई डी कितना आएगा आपका, बी प्लस सी अपॉन ए। जिस तरीके से मैंने आपको ये एक रिजल्ट प्रूव करके दिखाया उसी तरीके से बाकी दो रिजल्ट भी प्रूव कर सकते हो, अदर टू साइड्स पे काम करके, अदर दो एंगल बाइसेक्टर पे काम करके, ठीक है ना। सेम वैसे ही आपके दो रिजल्ट भी प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको एक करके बता दिया। कोई डाउट इसमें किसी को? चले आगे बढ़ेंगे और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और देखेंगे। मैंने आपको ट्राइंगल के साइड और इन रेडियस में रिलेशन बताया, साइड और इन रेडियस में। अब मुझे आपको रिलेशन बताना है ट्राइंगल की एंगल्स और रेडियस, इन रेडियस में। एंगल्स और इन रेडियस में क्या रेशियो होता है, क्या रिलेशन होता है, सॉरी। जैसे आपके पास कोई ट्राइंगल है, ध्यान से देखना, आपके पास कोई ट्राइंगल है ये इस तरीके से ट्राइंगल, ये मान लिया मैंने ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, दिस इज योर ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी। कोई डाउट? ट्राइंगल ए बी सी, और ये हो गया इसका इन सर्कल, ये हो गया क्या आपका इसका इन सर्कल, क्लियर है। ट्राइंगल ए बी सी ये क्या होगा आपका इसका इन सर्कल, ठीक है। और ये हो गया इसका इन सेंटर, दिस इज व्हाट इन सेंटर, क्लियर है। तो इन सेंटर से यदि मैं इसको मिलाऊंगा तो ये तुम्हारा ए आई, ये तुम्हारा सी आई और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बी आई। तीनों के तीनों क्या होंगे आपके एंगल बाइसेक्टर होंगे। सो दिस लाइन आई, दिस पॉइंट इज आई एंगल बाइसेक्टर, दिस इज एंगल बाइसेक्टर, दिस इज एंगल बाइसेक्टर, दिस इज एंगल बाइसेक्टर। तीनों के तीनों एंगल बाइसेक्टर हैं, क्लियर है, ठीक है ना। ये ए आई बी आई सी है एंगल बाइसेक्टर, ठीक। और यहां से आप इस पे ये परपेंडिकुलर डाल रहे हो, ये क्या है तुम्हारा इन रेडियस, क्या है आपका इन रेडियस स्मॉल आर। व्हाट इज दिस इन रेडियस स्मॉल आर। यहां से आपने इस पे परपेंडिकुलर ये इन रेडियस को मिलाया, ये इन रेडियस स्मॉल आर, यहां से हमने इस तरीके से परपेंडिकुलर डाला, ये भी आपका रेडियस स्मॉल आर। कोई डाउट इसमें किसी को? चलिए, तीनों रेडियस स्मॉल आर है और टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। फिगर दिमाग में होनी चाहिए आपकी। तो रिलेशन क्या होता है इन रेडियस और एंगल्स में, एबीसी एंगल्स में? रिलेशन ये है कि डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल डेल्टा, डेल्टा बराबर है आर स्क्वायर ब्रैकेट में कॉट ए बाई टू, डेल्टा बराबर आर स्क्वायर कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू प्लस डेल्टा बराबर आर स्क्वायर कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू प्लस कॉट सी बाई टू। डेल्टा बराबर आर स्क्वायर कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू प्लस कॉट सी बाई टू, क्लियर है। डेल्टा बराबर क्या होता है आर स्क्वायर कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू प्लस कॉट सी बाई टू। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पूछा जा सकता है, ट्रिग्नोमेट्री में भी पूछा जा सकता है, ज्योमेट्री में भी पूछा जा सकता है। डेल्टा बराबर क्या होता है आर स्क्वायर कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू प्लस कॉट सी बाई टू, क्लियर है। चलिए इसको प्रूव कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। सपोज ये टेंजेंट पॉइंट डी है, ये टेंजेंट पॉइंट ई है, ये टेंजेंट पॉइंट आपका एफ है, डजंट मैटर, डी ई एफ मान लिया मैंने, क्लियर है। चलिए अब ध्यान से देखिए, मैं क्वाड्रिलेटरल ए डी आई एफ की बात कर रहा हूं। कौन से चतुर्भुज पे? चतुर्भुज ए डी आई एफ पे फोकस करना, चतुर्भुज ए डी आई एफ। तो जो क्वाड्रिलेटरल ए डी आई एफ है दो ट्राइंगल से मिलकर बना है, ट्राइंगल ए आई डी बराबर किसके है, ट्राइंगल ए आई डी प्लस ट्राइंगल ए आई एफ, ट्राइंगल ए आई एफ, इन दो ट्राइंगल से मिलकर बना है आपका क्वाड्रिलेटरल। ये जो चतुर्भुज है ए डी आई एफ, दो ट्राइंगल, ट्राइंगल ए आई डी, ट्राइंगल ए आई एफ, इन दोनों ट्राइंगल से मिलकर बना है, क्लियर है। दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, आपस में सर्वांग सम है, एकदम डिट्टो एक जैसे। कैसे एक जैसे, ध्यान से सुनिए। अगर मैं इनको ध्यान से देखूं तो दोनों ही, सबको पता है कि सर्कल के बाहर से खींची गई स्पर्शरेखाएं बराबर होती हैं, ये तो पता ही है। अच्छा ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। ये एंगल कितने का, ये भी एंगल 90 डिग्री का। ये भी रेडियस स्मॉल आर, ये भी रेडियस स्मॉल आर, ये दोनों में कॉमन, ये तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर, ये अल्फा, ये अल्फा। देखो सिमिलर भी है, दो साइड बराबर भी है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम हो गए भाई, 90 90 अल्फा अल्फा, इन रेडियस और ये तुम्हारी ए आई दोनों में कॉमन। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, आप कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांग सम हो गए। और जब ये दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम हो गए तो इनके एरिया आपस में बराबर होंगे, एरिया आपस में बराबर होगा दोनों ट्रायंगल का, क्लियर है। मैं ट्रायंगल एआईडी के ऊपर काम करता हूं, ट्रायंगल एआईडी के ऊपर, ट्रायंगल एआईडी, ट्रायंगल एआईडी ये कितना है आपका, ये अल्फा को हटा देंगे, ये जो ट्रायंगल एआईडी है गलत लिख गया आपका अल्फा, ठीक है, फिर से बना देता हूं मैं, ओके।
हाँ, ये एंगल बाइसेक्टर, ये जो ट्रायंगल है ये तुम्हारा ए, ये आई ए डी, ये तुम्हारा क्या है a/2, और ये भी क्या है तुम्हारा a/2, हाफ हाफ है, क्या तुम्हारा a/2 क्लियर है भाई। एंगल ए था कंप्लीट, चूंकि एंगल बाइसेक्टर लाइन ए आई, तो ये तुम्हारा a/2 होगा। यदि मैं ट्रायंगल ये एआईडी को ध्यान से देखो, ये एंगल क्या a/2, ये साइड क्या तुम्हारी आर, ये क्या तुम्हारा एडी, देख सकते हो आप। तो यहां पे यदि मैं टेंजेंट लगाऊं tan a/2, तो tan क्या होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर बटा बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है तुम्हारा आर और बेस क्या है आपका एडी, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा टेंजेंट a/2 स्मॉल आर और बेस क्या है तुम्हारा एडी, एडी मतलब यहां से यहां तक की दूरी ना, ये एडी। कोई दिक्कत है भाई इसमें किसी को? यहां से आप निकाल सकते हो एडी बराबर क्या आ जाएगा, एडी बराबर क्या आ जाएगा, यहां पे लिखते हैं एडी यहां से आ जाएगा तुम्हारा आर बटे tan a/2, अपोजिट हो जाएगा। एडी बराबर क्या आ जाएगा, एडी बराबर आर बटे tan a/2, tan a/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा cot a/2, आर cot a/2, ये तुम्हारे एडी की वैल्यू आ जाएगी। एडी इधर आर अपॉन tan a/2, 1/tan a/2 क्या होता है तुम्हारा cot a/2, तो एडी की वैल्यू कितनी आ गई, आर cot a/2। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? ओके। यदि मैं ट्रायंगल एआईडी के एरिया की बात करूं, ट्रायंगल एआईडी के एरिया की, तो क्या होगा 1/2 बेस एडी हाइट आर, राइट एंगल ही तो है एडीआई, एडीआई एक राइट एंगल त्रिभुज है, ट्रायंगल एडीआई समकोण त्रिभुज है, ये एंगल 90 डिग्री का है, बेस एडी हाइट आर है, तो ये कितना 1/2 बेस एडी कितना है आर cot a/2 और हाइट कितनी है आपकी स्मॉल आर, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट इसमें? जो एरिया ट्रायंगल एआईडी का है वही एरिया ट्रायंगल एआईएफ का, दोनों एरिया आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर है कि नहीं? तो अगर मैं क्वाड्रिलेटरल एडीआईएफ का एरिया निकालना चाहूं, क्वाड्रिलेटरल एडीआईएफ का एरिया, तो क्या होगा, इसका जस्ट डबल कर दोगे ट्रायंगल एआईडी के एरिया का डबल, जब डबल करोगे तो 1/2 से 2 कट जाएगा, ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या आएगा, आर स्क्वायर cot a/2, कितना आएगा क्वाड्रिलेटरल एडीआईएफ का एरिया, आर स्क्वायर cot a/2। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? आर स्क्वायर cot a/2। चतुर्भुज एडीआईएफ का एरिया कितना आया, आर स्क्वायर cot a/2। क्लियर है? क्योंकि मुझे ट्रायंगल एआईडी के एरिया का क्या करना पड़ा, डबल करना पड़ा। कोई डाउट इसमें किसी को? अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ग्रीन कलर ले रहे हैं। मैंने काम किया था कौन से ट्रायंगल पे, सॉरी कौन से क्वाड्रिलेटरल पे, एडीआईएफ, इस क्वाड्रिलेटरल पे काम किया था मैंने, इस क्वाड्रिलेटरल पे, ठीक है ना, इस क्वाड्रिलेटरल पे काम किया था। इस क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया निकल के आया वो आया आर स्क्वायर cot a/2, यही निकल के आया आर स्क्वायर cot a/2, आर स्क्वायर cot a/2 इस तरीके से है, आर स्क्वायर cot a/2, यह है ना। क्लियर है? इसी तरीके से यदि मैं किस पे, इस वाले क्वाड्रिलेटरल पे काम करूंगा, कौन से पे, ये BDIE पे, इस वाले क्वाड्रिलेटरल पे काम करूंगा, इस वाले क्वाड्रिलेटरल पे काम करूंगा, तो मेरा एरिया क्या निकल आएगा, मेरा एरिया निकल आएगा आर स्क्वायर cot b/2, एज इट इज सेम पिक्चर रहेगी, आर स्क्वायर cot b/2। ठीक है भाई? क्लियर है? चलिए, सेम इसी तरीके से यदि मैं क्वाड्रिलेटरल इस पे काम करूंगा, CFIE, इस क्वाड्रिलेटरल पे काम करूंगा, ठीक है ना, इस क्वाड्रिलेटरल पे काम करूंगा, तो मेरा एरिया क्या निकल के आएगा, एरिया निकल के आएगा आर स्क्वायर cot c/2, आर स्क्वायर cot c/2। और तीनों एरिया को जब मैं जोड़ दूंगा, आर स्क्वायर cot a/2, आर स्क्वायर cot b/2, आर स्क्वायर cot c/2, तो कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया डेल्टा, यानी कि क्या निकल जाएगा, डेल्टा बराबर आर स्क्वायर इंटू cot a/2 प्लस cot b/2 प्लस cot c/2। क्लियर है? इसमें कोई डाउट किसी को? तो बहुत आसान सी चीजें हैं, इजी है। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट रिजल्ट देखेंगे अपना। ओके, नेक्स्ट चीज देखेंगे। इसी में आपने क्वेश्चंस देखा होगा कि हम किसी भी ट्रायंगल के अंदर बहुत सारे सर्कल खींच देते हैं सेम रेडियस के, ट्रायंगल के अंदर बहुत सारे सर्कल खींच देते हैं सेम रेडियस के। जैसे अपने पास एक ट्रायंगल है, तो यहां पे मैंने सर्कल बना दिए 1 2 3 4 इस तरीके से, और 5 इस तरीके से सर्कल बना दिए सेम रेडियस। कभी कभी आपने ये सवाल भी देखा होगा कि राइट एंगल है, राइट एंगल के यहां पे अपने बेस पे सर्कल बना दिए सेम रेडियस के, है कि नहीं? अब पूछता है कि इनकी रेडियस बताओ, या फिर यहां पे सर्कल बना दिया उसने 1 2 3 4, पूछता है कि इनकी रेडियस बताओ। और कभी कभी तो हद हो जाती है, वो हाइपोटेन्यूज पे सर्कल बना देता है 1 2 3 सेम रेडियस के, और पूछता है कि इनकी रेडियस बताइए। क्लियर है? तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। आपको एरिया को इक्वेट करना है, आप एंगल बाइसेक्टर का भी यूज कर सकते हो, एंगल बाइसेक्टर वाली प्रॉपर्टी भी लोग यूज करते हैं, लेकिन बेस्ट मेथड है कि एंगल बाइसेक्टर हर जगह काम नहीं आता, आपको यूज करना है, एरिया को इक्वेट करना है। ठीक है ना? वही मेथड मैं आपको सिखाऊंगा। किसी भी ट्रायंगल में किसी भी साइड पे कितने भी सर्कल बना दिए जाएं, आप उसकी रेडियस निकाल लोगे आसानी से। आपको एरिया को क्रिएट करना में एक सिंपल सा फॉर्मूला ड्राइव करूंगा, आप उसको याद करोगे। कहीं कोई हर बार अलग सवाल को अलग तरीके से करने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल आपको एक ही स्टेप याद रखना, एरिया को क्रिएट करना। क्लियर है? चलिए ध्यान से देखेंगे। सपोज आपके पास एक ट्राइंगल है, ये कंप्लीट बिग ट्राइंगल, आपके पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC, तो ट्राइंगल ABC से ट्राइंगल, ठीक है ना? क्लियर है ना? आपने बेस BC पे यहां पे सर्कल बना दिए 1 2 3 4, और इस तरीके से आपने यहां पे कितने सर्कल बना रखे? आपने यहां पे ये जो सर्कल है, सॉरी, आपने यहां पे ये n सर्कल्स बना रखे। कितने सर्कल है ये? n सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस, n सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस। आपने किसी भी साइड BC पे n सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस बना रखे। पहली बात तो कि सबकी रेडियस बराबर बराबर होनी चाहिए। तो ये जो n सर्कल्स बने हुए हैं,
चाहे राइट एंगल हो, चाहे इक्विलेटरल हो, चाहे आइसोसेलेस हो, चाहे कोई स्केलर ट्रायंगल हो, व्हाटएवर इट इज, किसी भी साइड पे कितने भी सर्कल बना रखे हो, सबकी रेडियस आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे यहां पे आपको n रेडियस n सर्कल बना रखे हैं इक्वल रेडियस, सबकी रेडियस बराबर है, सबकी रेडियस स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, सबकी रेडियस इक्वल इक्वल है। क्लियर है? तो आपको इनकी रेडियस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आपको याद करना है, स्मॉल आर बराबर डेल्टा बटे एस प्लस n माइनस 1 इंटू एच। स्मॉल आर बराबर डेल्टा बटे एस प्लस n माइनस 1 इंटू एच। स्मॉल आर बराबर डेल्टा बटे एस प्लस n माइनस 1 इंटू एच। जहां पर डेल्टा क्या है, डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, और एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालने के लिए आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं तो देगा ही देगा। एस क्या है आपका, सेमी पेरीमीटर है, अर्ध परिमाप, बशर्ते आपको ट्राइंगल की तीनों साइड पता हो, तीनों साइड पता है तो सेमी पेरीमीटर भी पता होगा, एरिया भी पता होगा। एन है यहाँ पे नंबर ऑफ सर्कल्स की, कितने नंबर ऑफ सर्कल्स बनाए गए हैं। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे आपको नंबर सर्कल 4 बने, 5 बने, 6 बने। एच ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है तो एच को आप ध्यान से नोट करेंगे। एच क्या है, एच इज वेरी डेंजरस। जिस बेस पे सर्कल बनाए गए, यहाँ पे बीसी पे सर्कल बनाए गए, बेस बीसी पे, उस बेस बीसी के जो करस्पॉन्डिंग हाइट है, ये जो करस्पॉन्डिंग हाइट है तुम्हारी एडी, ये स्मॉल एच है। जिस बेस पर सर्कल बनाए जाते हैं उसे करस्पॉन्डिंग हाइट, उसके करस्पॉन्डिंग हाइट वही वाली हाइट चाहिए, और कोई हाइट से हमें कोई मतलब नहीं है। जिस बेस पे सर्कल बनाए जाते हैं, बेस बीसी पे सर्कल बनाए गए हैं, उस बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट एच आपको चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? तो आप कितने भी सर्कल्स हो उनकी रेडियस आसानी से निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत आसान कांसेप्ट है। स्मॉल आर बराबर डेल्टा बटे एस प्लस एन माइनस 1 एच। अभी तक बहुत डिफिकल्ट लगता था आपको, पर आप इससे 10-15 सेकंड में कितनी भी सर्कल्स की रेडियस आसानी से निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे और मैं बताऊंगा कि ये रिजल्ट अभी आया कहां से। ठीक है, ध्यान से देखेंगे चीजों को। चलिए, जैसे सपोज आपके पास बड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा अपने को। ठीक, अपने पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। क्लियर है भाई? ट्राइंगल ए बी सी, और ये बेस बीसी पे हमने सर्कल बना दिए हैं, एक और ये दो और ये तीन, इस तरीके से हमने इस पे काफी सारे सर्कल बना दिए हैं, और ये तुम्हारा एन। क्लियर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये एन सर्कल है। कितने सर्कल है टोटल? ये एन सर्कल्स हैं। क्लियर है भाई? टोटल क्या है आपके? एन सर्कल्स हैं। ठीक है, ओके। अब उसके बाद यहां से देखेंगे वर्टेक्स से, वर्टेक्स के सामने की साइड स्मॉल है, इस सामने की साइड स्मॉल बी, और ये होगी स्मॉल सी, और हमने यहां से इस तरीके से परपेंडिकुलर डाला है, तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर होगा, ये हाइट होगी तुम्हारी स्मॉल एच। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो बहुत आसान है अभी तक तो चीजें। चलिए, अब मैंने क्या बोला कि आपको यहां पे रिजल्ट यूज क्या करना है, एरिया को इक्वेट करना है। ठीक है, चलिए अब इन सबकी सर्कल्स की जो रेडियस है वो इक्वल इक्वल, इसकी रेडियस भी स्मॉल आर, सबकी रेडियस स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक, ये फर्स्ट सर्कल है, ये आपका एनवा सर्कल है, एनएफ सर्कल है। तो फर्स्ट सर्कल के सेंटर को हमने मिलाया बी से, और फर्स्ट सर्कल के सेंटर को हमने मिलाया ए से, इस तरीके से मिलेगा। लास्ट या एनएफ सर्कल के सेंटर को हमने मिलाया ए से, और हमने मिलाया सी से, इस तरीके से मिलेगा। क्लियर है? कोई डाउट? और सभी सर्कल्स जो है, सभी जो इक्वल सर्कल है, उनके सेंटर्स को हमने आपस में इस तरीके से मिला दिया, तो इस तरीके से मिल जाएगा। कोई डाउट है इसमें? क्लियर है? आप देख सकते हैं ध्यान से, कोई डाउट? आसान चीजें हैं। हमने क्या किया, फर्स्ट सर्कल के सेंटर से हमने वर्टेक्स ए को मिलाया, बी को मिलाया, लास्ट सर्कल के सेंटर से हमने ए को मिलाया, सी को मिलाया, और सभी सर्कल के सेंटर को हमने इस तरीके से मीट कर दिया है। तो यदि मैं कंप्लीट ट्राइंगल एबीसी के एरिया की बात करूं, कंप्लीट ट्राइंगल एबीसी के एरिया की बात करूं, छोटा छोटा बनाते हैं। कंप्लीट ट्राइंगल यदि मैं एबीसी के एरिया की बात करता हूं, व्हाट इज दिस? कंप्लीट ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया है वो क्या है? यदि मैं छोटू ट्राइंगल, ये जो है, ये जो छोटू ट्राइंगल इस तरफ बन रहा है, देख सकते हो आप, इस तरीके से आपका एक छोटू ट्राइंगल बन रहा है कोने में, ये वाला। क्लियर है कि नहीं? और एक ट्रायंगल जो है वो आपका इस तरीके से बीच में घुसा पड़ा है, और एक ट्रायंगल जो है छोटू आपका उस तरफ बन रहा है, इस तरीके से दिख रहा है, और एक बन रहा है आपका ट्रेपेजियम इस तरीके से नीचे। ये क्या बन रहा है नीचे? क्या बन रहा है आपका? ट्रेपेजियम। ये क्या है? ट्रेपेजियम ही तो बना है समांतर त्रिभुज। ओके, ये क्या है? इक्वल सर्कल की रेडियस है, तो ये जो लाइन होगी ये क्या होगी? बेस बीसी के पैरेलल होगी, होगी कि नहीं पैरेलल? क्या बन जाएगा? अगर दो साइड बराबर है तो क्या बन जाएगा आपका? ट्रेपेजियम बन जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? बहुत आसान है चीजें, समझ में आई ना सबको बात? आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बड़े बड़े ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया, देखो छोटू ट्रायंगल जो कॉर्नर पे बनना है, मोटू ट्रायंगल जो छोटू ट्रायंगल है, बीच में ट्रायंगल घुसा पड़ा है, और ये आपका नीचे ट्रेपेजियम, इन सबके एरिया के सम के बराबर होगा कि नहीं? क्लियर है? तो यदि मैं छोटू ट्रायंगल की बात करूं तो देखो ये है तुम्हारा बेस, ये सी है, और ये क्या है? तुम्हारे बेस बी है। क्लियर है? इस सर्कल का सेंटर है, सेंटर से हम मिला रहे हैं इस तरीके से, तो ये तुम्हारी हाइट बनेगी स्मॉल आर, बनेगी हाइट स्मॉल आर। ये है यहां से परपेंडिकुलर डाल रहे हो, तो ये हाइट, यही तुम्हारी छोटे सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है। इसी तरीके से यदि आप यहां पे देखो बी, तो बी पे यदि तुम इस तरीके से परपेंडिकुलर डालो तो ये भी क्या बना है तुम्हारा? स्मॉल आर। थोड़ा ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत है। ये सेंटर से यहां पे परपेंडिकुलर डाला तो सर्कल की रेडियस स्मॉल आर के बराबर ही तो आएगा। टेंजेंट और रेडियस, सर्कल के रेडियस के बीच 90 डिग्री का एंगल। तो यदि मैं छोटू ट्रायंगल के एरिया की बात करूं, कंप्लीट ट्रायंगल एबीसी का एरिया मान लिया मैंने डेल्टा, क्या मान लिया मैंने? डेल्टा। छोटू ट्रायंगल के एरिया की बात करूं तो छोटू ट्रायंगल का एरिया क्या है? 1/2 सी आर, 1/2 बेस इंटू हाइट। इस ट्रायंगल के एरिया की बात करूं तो 1/2 बी आर, 1/2 बी आर। कोई दिक्कत किसी को? 1/2 सी आर प्लस 1/2 बी आर। चलिए आगे बढ़ेंगे। आप देखेंगे ट्रेपेजियम, यदि जो नीचे छोटू ट्रेपेजियम बना, ट्रेपेजियम के एरिया की बात करूं, ट्रेपेजियम का एरिया है क्या? ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी। तो समांतर भुजाएं हैं क्या? देखिए ये तो है समांतर भुजा आपकी, ये तो है स्मॉल ए, उनके बीच की लंबवत दूरी ये तो स्मॉल आर, ये सबकी रेडियस के बराबर, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। ये डिस्टेंस क्या है? कांटा दूरी, ये वाली जो ये डिस्टेंस है वही ये डिस्टेंस है, दोनों रेडियस आप ये क्या है? दोनों आपस में बराबर है। क्या है? दोनों आपस में बराबर है। क्लियर है कि नहीं? चलिए अब ध्यान से देखेंगे ये डिस्टेंस आपकी है क्या एक्चुअली।
ये कितने सर्कल हैं? टोटल n सर्कल हैं। टोटल कितने सर्कल हैं? n सर्कल्स है। फर्स्ट सर्कल और लास्ट सर्कल को छोड़ दीजिए, फर्स्ट सर्कल्स और लास्ट सर्कल को छोड़ दीजिए, तो पहला सर्कल छोड़ दिया, लास्ट सर्कल छोड़ दीजिए, तो कितना 1 2 3 4 कितने सर्कल बचेंगे? टोटल n थे, हमने फर्स्ट सर्कल और लास्ट सर्कल को छोड़ दिया, तो कितने बचे? n-2 सर्कल बचे। फर्स्ट सर्कल छोड़ दो, लास्ट सर्कल छोड़ दो, तो कितने सर्कल बचे? टोटल n-2 सर्कल बचे। ईच सर्कल की रेडियस स्मॉल r है, तो ईच सर्कल का डायमीटर, प्रत्येक सर्कल का व्यास 2r होगा, डायमीटर 2r होगा। 2r ये 2r इस तरीके से करके कितने 2r हो गए? n-2 इंटू 2r। n-2 इंटू 2r हो गया कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को? यानी कि ये जो जिसपे मैंने हरा हरा कर रहा हूं, ये डिस्टेंस कितनी आ गई? सॉरी ये नहीं, ये वाली नहीं आई अभी ना, ये वाली जो कांटा हरी हरी डिस्टेंस है n-2 इंटू 2r आ गया। क्लियर है? कोई डाउट? लेकिन इस सर्कल की रेडियस स्मॉल r ये इंक्लूड करनी पड़ेगी, और इस सर्कल की रेडियस स्मॉल r ये भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। ध्यान से देखेंगे, इस सर्कल की रेडियस स्मॉल r, इस सर्कल की रेडियस स्मॉल r। भाई जो हरी हरी ये जो कांटा दूरी है, ये वाला, कितने सर्कल है टोटल? n, फर्स्ट वाला हटा दे, लास्ट वाला हटा दे, कितने बचे? n-2। ईच सर्कल का व्यास 2r, तो कितना हो गया तुम्हारा? 2r, ये 2r, टोटल कितने हैं? n-2 2r हो गया। यहां से यहां तक की जो हरी हरी डिस्टेंस है क्या होगी? n-2 इंटू 2r। अब प्लस क्या फर्स्ट वाले सर्कल की रेडियस ऐड करनी पड़ेगी, लास्ट वाले सर्कल की रेडियस, तो इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? प्लस 2r। तो ये जो डिस्टेंस है ब्लू वो इसके बराबर है। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? तो यहां पे 2r कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा? n-2 प्लस 1 इंटू 2r, यानी कि n-1 2r। ये डिस्टेंस है n-1 इंटू 2r। तो ये जो दोनों इक्वल डिस्टेंस है, ये है क्या? n-1 इंटू 2r, n-1 इंटू 2r। क्लियर? कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो कंप्लीट ट्रायंगल एबीसी का एरिया डेल्टा बराबर 1/2 CR प्लस 1/2 BR प्लस ट्रेपेजियम का एरिया। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा? 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी कि 1/2 A प्लस n-1 इंटू 2r। समांतर भुजाओं का ये योग हो गया, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस उनके बीच की दूरी क्या है? स्मॉल r। ये होगा ट्रेपेजियम का एरिया, प्लस ये तो ट्रेपेजियम का एरिया होगा। आपको इस ट्रायंगल का एरिया और ऐड करना है, आपको इस ट्रायंगल का एरिया और ऐड करना है। क्लियर है? तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? ध्यान से सुनिए, ट्रायंगल का एरिया होता क्या सभी को पता है? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। सो 1/2 बेस क्या है इसका? n-1 इंटू 2r। बेस क्या है इसका? 1/2 n-1 इंटू 2r, ये बेस। क्लियर है? और हाइट क्या है इसकी? ये हाइट देखनी पड़ेगी, 1/2 n-1 इंटू 2r। हाइट क्या है इस ट्रायंगल की? ये हाइट होगी ना इस ट्रायंगल की हाइट। यही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखेंगे। पूरे कंप्लीट ट्रायंगल की हाइट क्या थी भाई? h थी। पूरे कंप्लीट ट्रायंगल की हाइट h थी। ये तुम्हारा कितनी डिस्टेंस थी? ये तुम्हारी डिस्टेंस थी स्मॉल r। तो इस ऊपर वाले ट्रायंगल की जो हाइट है, ये कितनी बची फिर? h माइनस r बची कि नहीं? स्मॉल h माइनस r। तो इस ट्रायंगल की जो हाइट है, ये कितनी बची? h माइनस r। कितनी बची हाइट? h माइनस r। तो 1/2 बेस इंटू हाइट कर दे, तो कितना आ गया तुम्हारा? h माइनस r। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चलिए आसानी से, तो डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा? आप देख सकते हो, ये मैं हटा रहा हूं यहां से। डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा? डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा? ध्यान से देखना सभी को। डेल्टा बराबर, देखिए 1/2 CR 1/2 BR, यहां पे 1/2 AR आएगा, गुणा होगी ना, तो 1/2 A प्लस B प्लस CR, ये तो आ गया, ये तो आ गया। देखिए 1/2 CR प्लस 1/2 BR 1/2 AR, ये तो आ गया। 1/2 A प्लस B प्लस C प्लस R, यहां से क्या आएगा? देखिए 1/2 तो है, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 है। यहां पे क्या है? n-1 इंटू 2r इंटू r। यहां पे क्या है? n-1 इंटू 2r इंटू h माइनस r। तो क्या मैं यहां दोनों जगह से n-1 इंटू 2r कॉमन नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता हूं। देखिए यहां से 1/2 n-1 इंटू 2r इंटू r, 1/2 n-1 इंटू 2r इंटू h माइनस r। तो दोनों से 1/2 n-1 2r कॉमन आ गया। यहां से क्या बचा? ब्रैकेट में r बचा। यहां से क्या बचा? ब्रैकेट में h माइनस r बचा। क्या बचा आपका? h माइनस r, यही बचेगा। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? क्लियर है? आसान है। देखिए ध्यान से, आपका r से तो r कैंसिल आउट हो गया, 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो गया, कट गया। तो यहां से आप देख सकते हैं डेल्टा बराबर 1/2 A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C/2 क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, यानी कि SR प्लस क्या बचा तुम्हारा? n-1। क्लियर है? n-1। हाइट क्या तुम्हारी? h, और रेडियस क्या? r, ये बचा। कोई दिक्कत? तो यहां से यदि मैं थोड़ा तमीज में लिखना चाहूं चीजों को, केवल स्मॉल r की वैल्यू, तो स्मॉल r कितना आ जाएगा? s बटे r कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा? s प्लस n-1h, ओ साइड से हो जाएगा। तो स्मॉल r बराबर क्या आएगा? डेल्टा बटे s प्लस n-1 इंटू h। ये स्मॉल r आएगा, डेल्टा बटे s प्लस n-1 इंटू h। r कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? s प्लस n-1 इंटू h, पूरा उधर शिफ्ट हो गया। तो इस सर्कल की रेडियस स्मॉल r कितना आ गया? डेल्टा बटे s प्लस n-1 इंटू h। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? सो बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए, इससे आप किसी भी सर्कल की रेडियस आसानी से निकाल सकते हो, चाहे किसी भी बेस पे बना हो, बशर्ते क्या होनी चाहिए? वो इक्वल रेडियस के सर्कल होने चाहिए। यहां तक कोई डाउट किसी को? चलिए आगे बढ़ेंगे और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और देखेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। चलिए सपोज आपके पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। आपके पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC, ठीक है भाई, ट्राइंगल ABC। और यहां पे हमने इसका खींचा है इन सर्कल, तो ये इन सर्कल हो गया इसका, ठीक। ये पॉइंट हो गया D, ये पॉइंट हो गया आपका E, और ये पॉइंट हो गया आपका F। क्लियर है? चलिए, और आपको गिवन क्या है? आपको दिया गया है, क्या दिया गया कि AF की वैल्यू दी गई आपको स्मॉल x।
ए एफ की वैल्यू दी गई आपको स्मॉल एक्स, क्लियर है। बीडी, बीडी कितना दिया गया आपको स्मॉल वाई, बीडी कितना दिया आपको स्मॉल वाई, क्लियर है, ठीक है। और आपको सीई, सी कितना दिया गया, सीई दिया गया आपको स्मॉल जेड, सीई कितना दिया गया आपको स्मॉल जेड। कोई डाउट इसमें, स्मॉल जेड आपसे पूछा है कि इसकी इनरेडियस बताइए, जो इनरेडियस स्मॉल आर ये आपको बतानी है, इन सेंटर स्मॉल आर, स्मॉल आर क्या है, तो स्मॉल आर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है स्मॉल आर बराबर, फॉर्मूला याद नहीं करना है, ये पूछा जा सकता है पेपर में, फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू देके भी पूछा जाता है, स्मॉल आर बराबर अंडर रूट एक्स वाई जेड बटे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, स्मॉल आर बराबर अंडर रूट एक्स वाई जेड बटे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। कोई डाउट इसमें, इस सर्कल की जो रेडियस होगी वो क्या होगी, स्मॉल आर बराबर अंडर रूट एक्स वाई जेड बटे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्लियर है। इसमें कोई समस्या किसी को, स्मॉल आर बराबर क्या होगा, अंडर रूट एक्स वाई जेड बटे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब मैं बताऊंगा कि ये रिजल्ट आपको आया कहां से, आप देख सकते हो। सभी को पता है कि सर्कल के बाहर से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती है। सर्कल के बाहर है पॉइंट बी, पॉइंट बी से टेंजेंट बीडी वाई है, तो टेंजेंट ये जो बी एफ है ये भी तो तुम्हारा वाई ही होना चाहिए, यहां से ये भी तो वाई ही होगा, क्लियर है। सर्कल के बाहर से टेंजेंट सीई जेड है, तो टेंजेंट डीसी ये भी तो जेड ही होगा भाई, क्लियर है। सर्कल के बाहर से ये सर्कल है, सर्कल से ये तुम्हारे टेंजेंट एक्स है, तो ये टेंजेंट ये भी तो एक्स ही होगा, क्लियर है। कोई डाउट, तो यहां पे ट्रायंगल की तीनों साइड आ क्या गई, ट्रायंगल की तीनों साइड आ चुकी हैं, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, ये ट्रायंगल की तीनों साइड ही आ चुकी हैं, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। ये ट्रायंगल की तीनों क्या है, साइड्स हैं, ये क्या है, ट्रायंगल की तीनों साइड्स हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। अगर मैं यहां पे त्रिभुज की तीनों भुजाएं ये हैं, सेमी पेरीमीटर की बात करूं तो तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा करोगे तो सेमी पेरीमीटर तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा ना, 2x प्लस 2y प्लस 2z का हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर ये है तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हीरोन्स फॉर्मूला से अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अंडर रूट एस करोगे तो क्या आएगा आपका, अंडर रूट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एस माइनस ए करोगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई तो जेड, जिसमें से दिस माइनस करोगे तो एक्स, जिसमें से दिस माइनस करोगे तो वाई। ये आएगा ट्रायंगल का एरिया डेल्टा बराबर अंडर रूट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स इंटू वाई। ये 2012 मेंस के या प्री के पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और उसको जब डिफिकल्ट क्वेश्चन में इसको गिना जाता था, और आज इसकी कोई औकात नहीं है, बच्चे भी नहीं पूछते ऐसे सवालों को, क्लियर है। डेल्टा बराबर अंडर रूट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स इंटू वाई, क्लियर है। कोई डाउट इसमें, समझ में आया सबको। तो ये होगा ट्रायंगल का एरिया डेल्टा बराबर अंडर रूट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है। आपको काम किस पे करना है, आपको काम करना है इन रेडियस पे स्मॉल आर, तो स्मॉल आर आपको निकालना है, स्मॉल आर होगा क्या आपका डेल्टा बटे एस, स्मॉल आर होगा क्या आपका डेल्टा बटे एस। कोई डाउट, तो डेल्टा है आपका ये रहा सामने लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स वाई जेड, और इसको डिवाइड करोगे सेमी पेरीमीटर एक्स प्लस वाई प्लस जेड से, तो देखिए अंडर रूट एक्स प्लस वाई प्लस जेड से अंडर रूट एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका अंडर रूट टाइम्स कट जाएगा, अंडर रूट रह जाएगा, और रिजल्ट क्या जाएगा आपका ये रहा, रिजल्ट आ जाएगा ये स्मॉल आर बराबर अंडर रूट एक्स वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्लियर है। कोई डाउट इसमें किसी को, तो बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों रिजल्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और आपको 2-3 रिजल्ट और देखने, फिर हम क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चंस करेंगे। आप एटलीस्ट यदि इनको सारे प्रूफ्स को याद नहीं रख पाते हो कोई दिक्कत नहीं, पर एक बार इनसे गो थ्रू जरूर हो जाए, जिससे कि दिमाग में आपको कंसेप्ट का बेसिक बैठा रहता है, और कोई नया क्वेश्चन पेपर में बनता है, यदि आपको कंसेप्ट का ओरिजिन पता है तब थोड़ा दिमाग वहां पे लगा पाओगे, आप कलाकारी कर पाओगे, तो बेसिकली कलाकार बनना है इन सब चीजों के मामले में, ठीक है। चलिए आगे ना, आप देखेंगे बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। चलिए, जैसे अपने पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, मैं फर्स्ट रिजल्ट बता रहा हूं। अपने पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, सो दिस इज अ ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, क्लियर है। चलिए, और हमने खींचा इसका इनसर्कल अंतःवृत्त, तो ये हो गया इस ट्राइंगल का इनसर्कल, क्लियर है, ये होगा ट्राइंगल का इनसर्कल। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इनसर्कल की जो रेडियस है वो क्या है तुम्हारी स्मॉल आर, इनसर्कल की रेडियस क्या है स्मॉल आर। चलिए इनसर्कल की रेडियस है स्मॉल आर। अब हमने यहां पे क्या किया, एक टेंजेंट खींची है इस सर्कल की, टेंजेंट मैं नाम देता हूं पी क्यू, टेंजेंट पी क्यू, टेंजेंट पी क्यू इस तरीके से खींची है कि पी क्यू जो है तुम्हारा ए बी के पैरेलल है, पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, कोई दिक्कत। इसी तरीके से हमने सर्कल की एक और टेंजेंट खींची है, तो यहां पे टेंजेंट इस तरीके से जाएगी तुम्हारा आर एस, आर एस, आर एस हमने इस तरीके से खींची है कि आर एस जो है तुम्हारी टेंजेंट जो है बीसी के पैरेलल है, किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है, ठीक है। और हमने यहां पे एक और टेंजेंट खींची है तुम्हारी इस तरीके से टीयू, टीयू, ठीक है भाई, ये टीयू जो टेंजेंट है ये तुम्हारी इस तरीके से कि टीयू तुम्हारा एसी के पैरेलल है, टीयू तुम्हारा एसी के पैरेलल है, क्लियर है, टीयू इज पैरेलल टू एसी। अरे बात समझ में कि नहीं, तो क्या है पैरेलल लाइन है, ये पी क्यू ए बी के पैरेलल है, ऐसा इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, कोई दिक्कत इसमें किसी को, ठीक है। चलिए, और हमने क्या किया यहाँ पे, ये जो ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल सीपीक्यू बन गया, हमने यहाँ पे छोटा सर्कल डाल दिया, दिस इज योर सर्कल, क्लियर है। सिमिलरली हमने यहाँ पे एक सर्कल और डाल दिया, और हमने यहाँ पे एक सर्कल और डाल दिया, क्लियर है। हाँ भाई कोई डाउट है, हमने इनकी सर्कल और डाल दी, यहाँ पे तीनों ट्रायंगल जो बने हमने उनमें सर्कल्स और डाल दी 3, कोई दिक्कत इसमें। चलिए, आपको ध्यान ये रखना है कि कभी ऐसा सोचने लगो कि ये दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, ये दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, जो इन सर्कल है ये तो ऐसे है, इस लाइन को इस पॉइंट पे टच कर रहा है, जो छोटे सर्कल है वो इस तरीके से, ये दोनों सर्कल इस लाइन को टच कर रहे हैं, ये दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। ये जो रेड रेड सर्कल है, जो ब्लू ब्लू सर्कल है, ये दोनों के दोनों सर्कल लाइन पी को टच करते हैं, इस पॉइंट पे और ये इस पॉइंट पे, बट ये दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, क्लियर है। कोई डाउट किसी को, क्योंकि ये ट्रायंगल स्केलर ट्रायंगल है। यदि मैं ये जो छोटे छोटे सर्कल हमने बनाए हैं,
छोटे छोटे जो सर्कल बनाए इनकी रेडियस मान लेता हूं कि सपोज ये है तुम्हारा r1, इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस है तुम्हारी ये r2 और इसकी रेडियस है तुम्हारी ये r3, r1 r2 और r3। क्लियर है? तो रिलेशन ये होता है ट्राइंगल के इन सर्कल की रेडियस और इन r1 r2 r3 में कि स्मॉल r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3, स्मॉल r बराबर होता है r1 प्लस r2 प्लस r3। ये रिजल्ट है, आपको याद रखना, पेपर में क्वेश्चन बहुत इजीली पूछा जा सकता है। कोई भी इनकी रेडियस दे देगा 1 2 3, बताओ इसकी रेडियस क्या होगी? इसकी रेडियस 1 प्लस 2 प्लस 3 6 सेंटीमीटर होगी। अभी तक ऐसे इसको टच नहीं किया है और काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। स्मॉल r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3, हमेशा ये रिजल्ट आने वाला है। कब? जब हम इस तरीके से टेंजेंट खींच के सर्कल की, वो भी टेंजेंट भी क्या हो, पैरेलल खींची जाए इस तरीके से कि पैरेलल हो। क्लियर है? तब रिजल्ट आपको काम करेगा। समझ में आया सबको? चलिए एक और रिजल्ट देखेंगे इसके बाद। सपोज अपने पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी। इनके प्रूफ की अभी कोई जरूरत नहीं है, मैं बाद में करा दूंगा, ठीक है, जब हम क्वेश्चंस देखेंगे। अपने पास है एक ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी, इस तरीके से त्रिभुज ए बी सी, ट्राइंगल एबीसी। क्लियर है? हमने ट्राइंगल एबीसी का खींचा इन सर्कल इस तरीके से, तो ये हो गया तुम्हारा इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इन सर्कल हो गया। क्लियर है? बात समझ सबको? अब हमने ये देखो 3 स्पेस बचे रह गए, यहाँ पे हमने यहाँ पे भी एक सर्कल डाल दिया, यहाँ पे भी एक सर्कल डाल दिया। ये दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, ये बात ध्यान रखना। लास्ट केस में ऐसा नहीं था, ये दोनों अलग अलग चीजें। यहाँ पे हमने पहले क्या खींची थी? टेंजेंट लाइन खींची थी पैरेलल, तब हमने सर्कल डाला था ट्राइंगल के अंदर। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे हमने इस तरीके से, यहां पे हमने इस तरीके से सर्कल खींचा है कि ये तुम्हारा साइड AB और साइड BC को भी टच कर रहा है, यहाँ पे और इस सर्कल को भी टच कर रहा है। इस तरीके से हमने सर्कल खींचा है। सेम टू सेम हमने यहाँ पे भी एक सर्कल डाल दिया इस तरीके से। क्लियर है? और सेम टू सेम हमने यहाँ पे भी एक सर्कल डाल दिया है इस तरीके से। क्लियर है? कोई डाउट? तो हमने इस तरीके से सर्कल डाल दिए। ये सर्कल्स, ये इसको यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, एक सर्कल को आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? इस वाले सर्कल की रेडियस है सपोज स्मॉल r, इस वाले सर्कल की रेडियस क्या है तुम्हारी? स्मॉल r, इन सेंटर है आई ट्रायंगल का, स्मॉल r, ये एंगल 90 डिग्री का है। क्लियर है? कोई डाउट? इस छोटे सर्कल की रेडियस क्या है तुम्हारी? स्मॉल r1, इस छोटे सर्कल की रेडियस क्या है तुम्हारी? स्मॉल r2, और इस छोटे सर्कल की रेडियस क्या है तुम्हारी? स्मॉल r3। क्लियर है? कोई डाउट? तो तीनों में रिजल्ट होता है r1 r2 r3, तीनों में रिजल्ट होता है, रिलेशन होता है कि स्मॉल r बराबर क्या होता है तुम्हारा? अंडर रूट r1 r2 प्लस अंडर रूट r2 r3, r बराबर अंडर रूट r1 r2 प्लस अंडर रूट r2 r3 प्लस अंडर रूट r3 r1, r बराबर अंडर रूट r1 r2 प्लस अंडर रूट r2 r3 प्लस अंडर रूट r3 r1। स्मॉल r बराबर अंडर रूट r1 r2 प्लस अंडर रूट r2 r3 प्लस अंडर रूट r3 r1। ये रिलेशन होता है इनकी रेडियस में। ठीक है ना? सबको बात समझ में आई? कब? जब ये सर्कल और ये तीनों जो सर्कल हैं टच करते हैं एक दूसरे को। यहाँ पे देखो ये दोनों सर्कल आपस में दूसरे को इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ये भी टच कर रहे हैं, ये भी टच कर रहे हैं, तो रिलेशन आएगा r बराबर अंडर रूट r1 r2 प्लस अंडर रूट r2 r3 प्लस अंडर रूट r3 r1। और इस केस में जब हम पैरेलल लाइन खींच दे रहे हैं वो टेंजेंट भी हो, तब रिलेशन आएगा r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3। दोनों रिजल्ट हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है? इन सर्कल में इसके अलावा आपको थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़नी, कुछ और रिजल्ट है जो मैं आपको क्वेश्चंस के साथ प्रूफ कराऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही। इन सारे कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर, बाय।